अक्सर लोग कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता, मैं तो कहता हूं कि शायद मैनी मिलियंस होने चाहिए क्योंकि इसका अर्थ यह है, जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा, एक समय ऐसा आएगा जब प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक धर्म होगा। ही विल डिस्कवर द डिवाइन इन हिज ओन वे, व्हाई नॉट। तो ये जो प्रारंभ है जहां पर एक और अनेक, ये आज हम बात करते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसका बीज वहां पे रोपण कर दिया गया है। और यदि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी कभी संसार में आएगी इन द ट्रू सेंस, तो इट इज ओनली एंड ओनली ऑन दिस बेसिस। क्या बेसिस है वो? कि डीप इनसाइड स्पिरिचुअली वी आर वन। नमस्ते। संसार को समझने की और उसके ऊपर कार्य करने की दो विधियां हैं। एक विधि जो हम आधुनिक जीवन में जिससे अवगत हैं वो है बाहर से भीतर की ओर जाने की। यानी हम किसी चीज़ को, एक घर बनाते हैं, उसके अंदर प्रवेश करते हैं, फिर उसके अंदर चीज़ों को सजाते हैं। एक दूसरी विधि है अंदर से बाहर की ओर एक्ट करने की, अंदर से बाहर की ओर उसको समझने की। भारतवर्ष की ये एक विशेषता रही है कि उसने भीतर से बाहर जीवन को समझने की चेष्टा की है, समझा है और क्रियान्वित भी किया है। और ये देखा जाए तो ये नेचुरल चीज यही है। अगर हम सृष्टि के अंदर देखें, एक बीज जाता है धरती के अंदर, उस बीज में से वृक्ष निकलता है। दिस इज द प्रोसेस। तो उसी प्रकार से जिसको आज हम भारतवर्ष कहते हैं, और उसके ऊपर बहुत सारे डिस्कशन हो रहे हैं, आइडिया ऑफ इंडिया इत्यादि के ऊपर, कि भारतवर्ष क्या है, ये क्या है, वो क्या है। अगर हम इसके मूल में जाएं तो हम तब देखते हैं कि भारतवर्ष का बीज कब रोपित हुआ था और इसको कैसे पल्लवित हुआ। सबसे पहली बात कि आजकल हम लोग अक्सर सुनते हैं 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, सुनता हूँ हमेशा कि एक जर्नलिज्म है, एक लेजिस्लेशन है, एक्सिक्यूटिव है, इत्यादि इत्यादि। तो ये तो बहुत बाद में है डेमोक्रेसी। हमें बात करनी चाहिए 4 पिलर्स ऑफ नेशन यूनिट, राष्ट्रवाद। भारत के 4 स्तंभ कौन से हैं जिनके आधार पर हम भारतवर्ष को भारत कह सकते हैं। तो अगर इसके हम बिल्कुल बिल्कुल बहुत पहले जाएं, और कई सारी चीज़ें हमारी परंपरा में जुड़ी हुई थी। मुझे अभी भी याद है कि एक कहानी जब मैंने पढ़ी थी, कन्याकुमारी की कहानी, सब अवगत होंगे इससे शायद, कि किस प्रकार से कन्याकुमारी बाणासुर के वध करने के लिए माँ भगवती ने कन्याकुमारी का रूप धरा है। ये जो कन्याकुमारी हमारे सदर्न टिप में है, उसकी एक कहानी है। और वो रूप क्यों धरा है? क्योंकि बाणासुर ने ये वरदान लिया है कि मुझे केवल एक वर्जिन गर्ल मार सकती है। नाउ ये इसके बहुत डीप सिंबॉलिज्म है जिसमें मैं अभी नहीं जा रहा हूँ। तो माँ भगवती जन्म लेती हैं और बाणासुर ने फिर वो जो भी हैं उनको इमीडिएटली ही वांट्स द गर्ल्स टू गेट मैरिड। उसने ऐसा एक फरमान जारी किया है कि जो भी लड़की प्यूबर्टी में आएगी उसकी शादी कर देनी है जितनी जल्दी संभव हो। अब माँ भगवती के वर तो स्वयं शिव हैं और वो शिव की आराधना करती हैं और शिव विवश होकर के कैलाश से आ रहे हैं। अब यदि शिव और पार्वती जो इस समय कन्याकुमारी के रूप में जन्मी हैं, उन दोनों का संगम हो जाएगा तो बाणासुर के वध की जो प्रोसेस है वो दैट मिशन विल फेल। तो नारद ऋषि कुछ ऐसा कॉन्स्पायर करते हैं कि मुहूर्त जिस समय होना था उसके पूर्व ही कुछ ऐसा सृष्टि के अंदर वैष्णवी माया होती है और शिव जी को लगता है कि मुहूर्त चला गया है और वो फिर वापस चले जाते हैं। और यहाँ कन्याकुमारी इज इन इटर्नल वेट। नाउ ये स्टोरी के बड़े आयाम हैं, उससे मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन जो इसका एक चीज जो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि कश्मीर से कन्याकुमारी एक कथा में जोड़ दिया गया कि शिव ही हैं जो आ रहे हैं। और शिव पुराण में तो कई जगह आते हैं कि जब डिवीजन ऑफिस की बात होती है तो गणेश जी उत्तर को देखेंगे और लॉर्ड मुर्गा के नाम से यहाँ कार्तिकेय को जाना जाता है, वो दक्षिण को देखेंगे। उसी प्रकार से हम दूसरी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं कि अब तो ये मानचित्र और इस पर लाइन ऑफ कंट्रोल इसका सारा वो सब चल रहा है, लेकिन भारतवर्ष को कैसे जोड़ा गया था? जब माता सती की स्टोरी आती है जिसमें जब शिव योग में उनके शव को धारण करके सारी सृष्टि में चक्कर लगा रहे हैं, तो विष्णु भगवान देखते हैं कि ये तो एक अलग प्रकार की, ऑफ कोर्स शिव के अंदर मोह नहीं है, लेकिन वो एक संसार जिसने माँ भगवती को रिजेक्ट किया। दक्ष प्रजापति की स्टोरी इज दैट। तो अब वो शव को लेकर के विलाप करते हुए जब डोल रहे हैं तो उस समय स्वयं नारायण, जिनका काम है धरती को धर्म की स्थापना, टू मेंटेन द बैलेंस,
तो वो सती के शरीर को अंग प्रत्यंग को काटते हैं सुदर्शन चक्र से, और उसके 54 जगहों पर ये पीठ, ये शक्ति अंग गिरते हैं। आप इनको देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये पूरा एक भारत का मानचित्र बनाते हैं। उसी प्रकार से जब हम लोग बचपन में नहाते थे तो वो वाक्य पढ़ते थे, गंगा चे जमुना चे सरस्वती चे, और यहाँ तक कि दक्षिण गंगा के नाम से कावेरी। सो व्हेन वी लुक एट रियली द फॉर्मेशन ऑफ इंडिया, ये जिसको हम लैंड मास कहते हैं, ये इसके बहुत पहले से, काफी पहले से, जैसे एक माता पिता जब शिशु जन्म लेता है तो उसके बहुत पहले से वो कंसीव करते हैं। बच्चे का गर्भ में आना तो बाद में होता है। जो भी समझदार माता पिता हैं वो बच्चे को अपने मन में कंसीव करते हैं पहले, कि वी वांट टू गो फॉर ए चाइल्ड, तैयारी करते हैं, अंत में बच्चा जन्म लेता है। और हम अगर दूसरी तरह से देखें तो जो शरीर है बच्चे का, वो वास्तव में आत्मा का एक इंस्ट्रूमेंट है। तो उसी प्रकार से भारत भूखंड, जिसको हम आज भारतवर्ष के नाम से जानते हैं, इसकी कंसेप्शन आज नहीं हुई है। तो कई बार जब ये ऐसी बातें मैं सुनता हूँ, भारत एक फादर ऑफ नेशन और अभी जन्मा है, ये इट इज़ ऑब्वियसली दिस शुड गो। ये थिंकिंग जो हमारी है बहुत ही सीमित। मानो भारत अभी 70 साल या 75 साल पुराना है। भारत की अवधारणा अपने ढंग से, इनफैक्ट आज हम इसको नाम बदल के इंडिया कहते हैं, पर भारतवर्ष, उसमें से 2 स्टोरीज हैं, लेकिन एक जो मुझे बहुत इंस्पायरिंग करती है, भारतवर्ष की का प्रारंभ कहाँ, माँ शकुंतला जो देखा जाए तो एक अबैंडन चाइल्ड है, और उनके अंदर बीज पलता है आने वाले समय में कण्व ऋषि के आश्रम में, उस भारत भूखंड का, जिसके नाम से आज हम इसको भारतवर्ष, इसके नाम कितने बदले हैं, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, आर्यभूमि। तो जब हम इस प्रकार से देखते हैं तो देखते हैं कि भारतवर्ष एक फिजिकल एंटिटी के रूप में, इट हैज़ कम मच लेटर, लेकिन अपने आप में इसके अंदर एक स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल हमेशा कंसेप्शन रहा है। और उस कंसेप्शन के पीछे क्या था, ऋषि मुनियों की एक अवधारणा थी कि सारे भूखंड में, भूगोल में, इस पृथ्वी के अंदर एक स्थान ऐसा होना चाहिए जिसको हम आर्यभूमि के नाम से जान सकें। अब आर्यभूमि क्या है, वी विल टॉक अबाउट इट, लेकिन एक ऐसा स्थान जहां यज्ञ, तप, धर्म, इसकी स्थापना हो। और प्रारंभ से अगर हम भारतवर्ष को देखें तो भारतवर्ष किस चीज के लिए प्रख्यात है? टेक्सटाइल वगैरह तो बहुत बाद में आई बिल्कुल, लेकिन इवन जो हम कहते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स इत्यादि, लेकिन भारतवर्ष जो जिस चीज की उसकी पहचान है प्राचीन काल से अभी तक, उसकी अनेकों अनेकों कहानियों में, एक एक नदी के पीछे, एक एक पहाड़ के पीछे, एक एक ग्राम के पीछे, तो हम देखते हैं कि एक सूत्र जो चला आ रहा है वो है आध्यात्मिक पौधे का सूत्र। इट इज रनिंग एज ए कॉमन थ्रेड। कोई और राष्ट्र में, किसी और कॉन्टिनेंट में कहानियां हैं, कहीं कहीं सिमिलर कहानियां हैं, सभ्यताएं हैं, लगभग विलुप्त होती सभ्यताएं भी हैं, लेकिन भारतवर्ष के अंदर एक कंटिन्यूटी है एक ऐसी चीज की। अक्सर लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे हुआ कि बाकी सिविलाइजेशंस विलुप्त हो गए और नई चीजें आ गई, भारतवर्ष में ऐसा क्यों नहीं हुआ? उसका कारण, मेन कारण यह है कि भारत भूमि की जो सूत्र है वो आध्यात्मिक है, जो इंडिस्ट्रक्टिबल है। बात इसकी नहीं है कि इसको प्रिजर्व, एक ईश उपनिषद का एक श्लोक काफी है इस सत्य को प्रिजर्व करने के लिए। तो वो इंडिस्ट्रक्टिबल बीज, उसका आरोपण हुआ है भारतवर्ष के अंदर ऋषि मुनियों ने, और अनेकों अनेकों, देयर नेम्स आर लीजेंडरी, उन्होंने उस चीज को भारत भूमि पे रोपित किया अपनी अनुभव के द्वारा, फिर अपने उस ज्ञान को शेयर करके, और धीरे धीरे ये भारत भूमि देवभूमि, यज्ञ भूमि इत्यादि के नाम से कहलाने लगी। इट वॉज इन ग्रैंड एक्सपेरिमेंट ऑफ नेचर। पूरी सृष्टि में, माँ बताती हैं कि पूरी सृष्टि में अर्थ हैज ए स्पेशल प्लेस। क्यों? क्योंकि बहुत जगहों पर लाइफ होगी, निश्चित रूप से होगी, लेकिन यहाँ पर एक ग्रैंड इवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट हो रहा है, और पूरी अर्थ में इंडिया हैज ए स्टिल स्पेशल प्लेस। अक्सर लोग ये कहते हैं कि भारतवर्ष में ये था वो था, तो इतनी सारी कठिनाइयाँ क्यों हैं, इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी समस्याएं? तो उत्तर बहुत सिंपल है, ज़्यादा समस्याएं किंडरगार्टन के बच्चे को दी जाती हैं या पीएचडी जो कर रहा है उसको दी जाती है। ये सारी समस्याएं भारत भूमि में मानो आके एकत्र हो गई हैं। भारतीय सभ्यता में एक कई चीज़ें आई गई, उतार चढ़ाव आए, लेकिन एक कंटिन्यूटी जो मेंटेन की है वो कंटिन्यूटी स्पिरिचुअल है। भारत का जो कोर है, अगर हम उसके कोर में देखें तो भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहाँ स्वयं भगवान ने
प्रकार का एक्सपेरिमेंट जिसको कहते हैं इवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट। अक्सर लोग पूछते हैं कि भारतवर्ष में ये अवतार क्यों आते हैं और कहीं पर इसकी बात क्यों नहीं होती है। तो उसका एक कारण ये है कि एक ग्रैंड लेबोरेटरी है डिवाइन की भारतवर्ष, जिसमें जड़ तत्व से और भी आगे बहुत कुछ होने वाला है। उस इवोल्यूशन की एक प्रोसेस चल रही है, भारतवर्ष में होता है, फिर उसका रेप्लिकेशन बाहर होता है। तो ये एक प्रोसेस है। तो अवधारणा जब भारतवर्ष की हम लोग करते हैं तो हम ये कहेंगे कि इसके 4 मुख्य सूत्र हैं जिन्हें हमें पकड़ना चाहिए और समझना चाहिए, इसके पहले कि हम पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी इत्यादि की बात करें। पहला सूत्र जिससे हम भारत की पहचान, जो उसकी आत्मा है, और वो है अध्यात्म। स्पिरिचुअलिटी के बिना हम भारत को समझ ही नहीं सकते हैं। अगर हम स्पिरिचुअलिटी हटा दें तो भारत का एक पूरा इतिहास, उसकी पूरी प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, डेवलपमेंट, किसी चीज का कोई मायने नहीं रह जाता। तो ये जो पहला सूत्र है भारतवर्ष का, वो है स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म। वेस्टर्न कंटेक्स्ट में स्पिरिचुअल और रिलीजियस दोनों को मिक्स कर दिया जाता है, लेकिन भारतवर्ष ने बिल्कुल समझा इस चीज को भली भांति कि स्पिरिचुअल और कैसा स्पिरिचुअल है। भारतवर्ष का स्पिरिचुअल अध्यात्म दर्शन है वो बहुत विशाल है, बहुत विराट है। इट इज वन एंड द इन्फिनिट, एक सत्य है, एकमेव द्वितीयम, लेकिन उसके अनंत रूप हैं। और ये एक दुर्भाग्य रहा एक प्रकार से, जो भारतवर्ष में खासकर क्रिश्चियन और इस्लाम के जो इन्वेशन हुए, अगर वो चाहते तो बड़ी भली भांति भारत की सनातन सभ्यता में इंटीग्रेट हो जाते, क्योंकि भारत भूमि की ये विशेषता है कि कई चीजें आती हैं और उसके अंदर मिल जाती हैं और वो इंटीग्रेट कर लेती है, क्योंकि सनातन धर्म अपने आप में एक बहुत विशाल है। जिस सनातन धर्म की स्थापना अब अपने आप में देखिए, सनातन, यूनिवर्सल, इट इज इटर्नल, तो उस चीज को आप किसी सीमा में बांध नहीं सकते हैं। कितने ग्रंथ हैं, कितने, अक्सर लोग कहते हैं कि हाँ बहुत सारे देवी देवता हैं। ये भारत की स्ट्रेंथ है कि हम इतने अप्रोचेस हैं, प्रत्येक देवता देवी एक प्रतिनिधित्व करता है। अक्सर लोग कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता, मैं तो कहता हूं कि शायद मैनी मिलियंस होने चाहिए क्योंकि इसका अर्थ यह है, जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा, एक समय ऐसा आएगा जब प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक धर्म होगा। ही विल डिस्कवर द डिवाइन इन हिज ओन वे, व्हाई नॉट। तो ये जो प्रारंभ है जहां पर एक और अनेक, ये आज हम बात करते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसका बीज वहां पे रोपण कर दिया गया है। और यदि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी कभी संसार में आएगी इन द ट्रू सेंस, तो इट इज ओनली एंड ओनली ऑन दिस बेसिस। क्या बेसिस है वो? कि डीप इनसाइड स्पिरिचुअली वी आर वन। डाइवर्सिटी कहां आती है? लेकिन उस वन की तरफ जाने के और उस वन की अभिव्यक्ति के अनेकों अनेकों पथ हैं और उसकी अभिव्यक्ति की अनेकों अनेकों डिग्रीज हैं। इसीलिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हम लोग भारत में देखते हैं कि एक और ये कहा गया कि अहिंसा परमो धर्म, अल्टीमेट, लेकिन वहीं पर श्री कृष्ण कहते हैं कि तू वध कर, तीर धनुष उठा, संघार कर। इन दोनों में रिकंसिलिएशन कैसे हो? देखिए डिफरेंस होता है फ्रॉम विद इन आउटवर्ड एंड आउटवर्डली विद इन एक्ट करने का। तब हम लोग बाहर से भीतर की ओर जब जाते हैं तो हम अहिंसा को एक बाहरी एक्शन के रूप में देखते हैं। जो शस्त्र नहीं उठाता है वो अहिंसा वृत्ति है उसके अंदर। लेकिन भारतवर्ष कैसे देखता है कि अहिंसा एक वृत्ति है, हिंसा एक वृत्ति है। हमारे अंदर जब वो वृत्ति नहीं रहती है तो संघार में भी अहिंसा का एक भाग हो सकता है। किस प्रकार से श्री कृष्ण बात को समझाते हैं कि देयर आर सोल्स विच आर स्टाइफल्ड इन ए बॉडी। ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे समाज के ग्रुप्स हैं जो इस लोक संग्रहार्थ सृष्टि के आगे बढ़ने में सहायक नहीं है, बाधक हैं। वो उसी शांति, उसी यूनिटी के बीच में खड़े हैं। और यदि आवश्यक हो, नॉट एज ए वे ऑफ लाइफ, लेकिन यदि आवश्यक हो तो उनको, जब हम एक क्षत्रिय के लिए धर्म था कि वो उन्हें जब हटाता है इस मार्ग से ताकि विकास का मार्ग निष्कंटक बन सके, तो वो अपने धर्म का निर्वाह कर रहा है। लेकिन आवश्यक क्या था कि उसके अंदर वृत्ति अहिंसा की हो। अब हिंसा और अहिंसा एक आंतरिक वृत्ति है। हिंसा है जब हम किसी चीज को हर्ट करना चाहते हैं फॉर इट्स ओन सेक, इंजर करना चाहते हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने प्लेजर के लिए। अहिंसा क्या है? जब हम अंदर में इमोबाइल हैं, हमारे अंदर कोई स्वार्थ नहीं है। और इसका एक उदाहरण हम लोग देखते हैं। अब सेना में मैं रहा हूँ, सियाचिन गया हूँ, जो बॉर्डर पे एक सोल्जर खड़ा है और वो जब फाइट करता है एक वार में, तो उसके अंदर ये हिंसा नहीं होती है कि मैं उसको मारूं। वो अपने राष्ट्र की सुरक्षा कर रहा है। वो इस भाव से नहीं किसी का कि मैं इसको मार डालूं, ये उस रिलीजन का है या ये दूसरे मुल्क का है, ये बात नहीं होती है।
वो इस भाव से उस समय युद्ध लड़ता है कि इस समय यदि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा तो आक्रांता पूरे भारतवर्ष में आ जाएंगे या बॉर्डर्स को पार कर जाएंगे एंड दे विल क्रिएट प्रॉब्लम्स। तो इस वजह से वो लड़ता है। सो जब हम ये कहते हैं कि जब कि अहिंसा परमो धर्मा, तो ये एक आंतरिक अवस्था की बात करती है, ना कि एक बाहर से हम चुपचाप बैठे रहेंगे लेकिन हमारे अंदर बहुत सारी आग सुलगती रहेगी। और इसका एक सबसे सुंदर उदाहरण अगर भारतवर्ष में आता है, श्री राम श्री कृष्ण की तो स्टोरीज हैं, बट सबसे सुंदर उदाहरण आता है वशिष्ठ ऋषि की कहानी में। जब विश्वामित्र आते हैं, उन्होंने अनेकों सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं, ब्रह्म ऋषि कहलाना चाहते हैं स्वयं को, और वो आते हैं राजा वशिष्ठ के, ये ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में, और कामधेनु को ले जाना चाहते हैं। और वशिष्ठ क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि आस्क कामधेनु एंड शी विल डिसाइड, और कामधेनु मना कर देती हैं। राजा वशिष्ठ जब खींच करके ले जाना चाहते हैं तो कामधेनु के ही अंदर से वो सारी शक्तियां, ना जाने कितनी आर्मीज निकलती हैं और वो विश्वामित्र को की पूरी आर्मी को हरा देती हैं। सो ऋषि वशिष्ठ की कहानी है, इसमें दो चीजें आती हैं बड़ी इंटरेस्टिंग। आइडियल ऑफ फॉरगिवनेस, इसको श्री अरविंद ने लिखा है, लेकिन साथ ही देखिए अहिंसा, फॉरगिवनेस और माइट, ये तीनों चीजें इस कहानी में आती हैं। तो विश्वामित्र आते हैं, उन्होंने काफी तपस्या की है, तपस्या करने की पहले की बात है, राजा हैं। तो जब वो आते हैं वशिष्ठ के आश्रम में, तो वहां पे कामधेनु से खूब खाना पीना सब उनकी सेना को मिल जाता है। तो कहते हैं ये अगर मेरे पास आ जाए तो कितना अच्छा रहे, मेरी पूरी सेना का सब कुछ कार्यभार संभाल लिया जाएगा। जब राजा विश्वामित्र वशिष्ठ ऋषि को कहते हैं तो वशिष्ठ ऋषि कहते हैं कि यू आस्क कामधेनु, और कामधेनु मना कर देती हैं। तो वो खींचने लगते हैं और कामधेनु के अंदर से ही आर्मीज निकलती हैं जो विश्वामित्र की पूरी सेना को समाप्त कर देती हैं। तब विश्वामित्र ये जानना चाहते हैं कि वो कौन सी शक्ति है जो मेरी इस पूरी आर्मी को समाप्त कर देती है, और वो तब तपस्या में लग जाते हैं। खैर वो एक कहानी काफी आगे चलती है, पर एक समय ऐसा आता है जब विश्वामित्र वशिष्ठ के 100 पुत्रों को मार डालते हैं, क्योंकि विश्वामित्र वशिष्ठ ये इनकार कर देते हैं कहने से कि आप एक ब्रह्म ऋषि हो। बहुत बाद में एक समय आता है जब विश्वामित्र खूब क्रोध से भर कर के वो ऋषि वशिष्ठ का ही वध करने आए हैं, और वो कुटिया के बाहर खड़े हुए हैं, और अंदर में वशिष्ठ ऋषि और उनकी पत्नी अरुंधति में संवाद चल रहा है। तो अरुंधति कहती हैं कि आप विश्वामित्र को आपने मुझे भेजा उसके घर में नमक लाने के लिए, ये क्यों किया? क्योंकि ही वॉज गोइंग थ्रू ए टफ टाइम। कहते नहीं कोई बात नहीं, वो मेरा मित्र है, कोई शत्रु नहीं है। तो शत्रु नहीं है, आप उसको कहते हैं कि इतना महान ऋषि है, आप उसको ब्रह्म ऋषि क्यों नहीं कह देते हो? तो आपके बच्चों का वो वध नहीं करता। उस समय वो बताते हैं कि यदि मैं ऐसा करता, एक प्रीमेच्योरली कर देता, तो ये अनुचित होता। तो फिर आपके बच्चों का वध कर दिया उसने, अब आप उसको क्षमा कर रहे हैं? कहते हैं हाँ, क्योंकि जब उसने ये वध किया तो उसने महाज्ञान के अंदर किया, लेकिन वो व्यक्ति बुरा नहीं है, वो भी तपोनिष्ठ है। जब विश्वामित्र ये सुनते हैं तो वो बिल्कुल दुख में भर करके उनके चरणों में गिर पड़ते हैं। और उस समय ऋषि वशिष्ठ कहते हैं उठो ब्रह्म ऋषि उठो। एंड दैट इज द टाइम ही रियलाइजेस कि ट्रू ग्रेटनेस क्या होती है। अब भारतवर्ष में ये कहानियां देखी, इसमें एक और स्ट्रेंथ है। कामधेनु कौन है? जिसने अपने डिजायर्स, काम, जो पूरी कामनाओं को पूरी करते हैं, लेकिन राजा ऋषि वशिष्ठ ने उनको सदैव केवल सदुपयोग के लिए यूज किया है। जिस समय उन सब इच्छाओं को हम अपने अंदर आत्मसात कर लेते हैं, तो वो जो संकल्प होता है इतना भयानक होता है कि विश्वामित्र की एक पूरी आर्मी समाप्त हो सकती है। हम लोगों ने रिसेंटली भी इसका एक एग्जाम्पल देखा लेकिन नोटिस नहीं किया, एंड दैट वाज तालिबान के डिस्ट्रक्शन के पहले बामियान बुद्धा का जो को नष्ट किया गया था। तो ये सारी हम देखें, ये सारी कहानियां और अनेकों अनेकों हैं जिनके द्वारा भारतवर्ष में एक अद्भुत समन्वय, उन चीज़ों को जिनको हम अपोजिट कहते हैं, वेस्टर्न कंटेक्स्ट में मॉरलिटी आती है, भारत में धर्म है। तो अध्यात्म के बाद जो दूसरी कड़ी हमें भारतवर्ष में पकड़नी है वो है धर्म। और धर्म क्या धर्म क्या है? धर्म के तीन वो हैं, हम लोग नॉर्मली इसको रिलीजन अनफॉर्चुनेटली ट्रांसलेट करते हैं। धर्म का एक जो सत्य है कि धर्म ध्र, किस कौन सा वो सत्य है जिसने सृष्टि को धारण किया हुआ है। तो अब एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन का जो कंटेक्स्ट है उसमें या तो एक आर्बिट्ररी गॉड है जो ऊपर है और ये संसार तो एक डेविल की जगह है, या फिर एक मॉडर्न मटेरियलिज्म का कंटेक्स्ट है कि इस सृष्टि के पीछे में तो कुछ भी नहीं है, जस्ट मैटर और मैटर के नीचे कुछ नहीं है।
भारतवर्ष में अनेकों अनेकों कहानियों के द्वारा, जैसे हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की गॉस्पेल, समय के अभाव में मैं उन सब में नहीं जा रहा हूँ, तो इन सब में जो मूल चीज आती है कि सृष्टि के आधार में ब्रह्म है, एक शाश्वत सत्य है, एक सनातन सत्य है। तो वहां से तो धर्म की पहली चीज ये है कि एक शाश्वत सत्य है, उस सत्य में हम सब एक हैं, इस मूल सत्य को पकड़ना है। दूसरा, वो केवल एक निर्विकार सत्ता के रूप में नहीं है, वो इवॉल्व कर रहा है, अपने अंदर से प्रकट कर रहा है। तो सृष्टि क्या है? भगवान का ही प्रकटन है। तो जब हम इस तरह से देखते हैं तो हर एक जीव के अंदर भगवान है, लेकिन चूंकि वो प्रकट कर रहे हैं तो प्रत्येक वस्तु में, व्यक्ति में, राष्ट्र में वो अलग अलग ढंग से, मानव समूह में अलग अलग ढंग से स्वयं को प्रकट कर रहे हैं। तो यहां पर डिग्रीज ऑफ मैनिफेस्टेशन, जब तंत्र में हम पढ़ते हैं कि 84 लाख योनियां, यानी वो एक प्रारंभ होता है एक कीट पतंगे के से लेकर के मनुष्य तक जाता है, और मनुष्य के आगे भी जाएगा, बिकॉज इवोल्यूशन विल नॉट स्टॉप हियर। तो वो एक प्रगटन का जो एक एस्पेक्ट है, वहाँ पे ये चीज़ें समझी जाती है कि जो भारतवर्ष में हायरार्की रही है, हायरार्की सब जगह है, क्योंकि जहाँ भी आप टाइम स्पेस में कोई चीज़ मैनिफेस्ट करेंगे तो हायरार्की होगी। लेकिन भारतवर्ष ने इस हायरार्की को भी एक इनर सेंस में देखा है। अब एक समय था जो चातुर्वर्ण की बात थी, तो वो चातुर्वर्ण कहाँ से आए थे? वो सब एक ही पुरुष के भिन्न भिन्न अंगों से आए थे। ये हायरार्की केवल एक बाहरी डिवीजन ऑफ लेबर नहीं था, ये एक इवोल्यूशनरी हायरार्की थी, जिसमें रीबर्थ के द्वार से हम जिसको शूद्रत्व कहते हैं, वो क्या है? प्योरली ए फिजिकल मैन, जो केवल बाहर से चीजों को देखता है और समझता है, लेकिन वो भी साधर्म गति को प्राप्त होता है। चढ़ते चढ़ते हम अल्टीमेटली भगवान की खोज में लग जाते हैं। तो ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, रीबर्थ, जिसको हम कर्म सिद्धांत पुनर्जन्म की बात करते हैं। ये रीबर्थ एक इवोल्यूशन की प्रोसेस है, और अंत में हम प्रोजेक्ट करते हैं अपने आप को इन द डिवाइन कॉन्शियसनेस, उनके साथ एक हो जाते हैं। तो इसको भी उन्होंने, जो समाज का डिवीजन जो था, जिसको हम सभ्यता कहते हैं, तो ये तीसरा एस्पेक्ट आता है जो धर्म से निकलता है, वो है सभ्यता। सभ्यता का जो पूरा विकास था, उसके बाहरी रीति रिवाज, कर्म, ये सब उस मूल से, अध्यात्म और धर्म से उत्प्रेरित थे। तो सुबह उठ करके अब हम बच्चे लोग ये सीखते हैं कि सब एक हैं, जीव जंतु इत्यादि अलग अलग ढंग से लोग सिखाते हैं आज। अब ये चीज़ ट्रेंड हो रही है, लेकिन जब हम छोटे थे तो हमने कैसे सीखी थी? पहली रोटी सूरज को दे दो, दूसरी रोटी गैया को दे दो, तीसरी रोटी इसको दे दो, एक नाग पंचमी पे नाग जी को भी दूध दे दो। यानी सबके अंदर ये एक भाव आया था। वी नेवर न्यू अर्थ एज ए नॉन लिविंग मैटर। हमारे लिए हमेशा वो भूदेवी थी, पृथ्वी माता थी, सुबह उठ के प्रणाम भी किया जाता था। तो सभ्यता के कण कण में ये चीज डाल दी गई थी कि एवरीथिंग इज कॉन्शियस, एवरीथिंग इज लिविंग। तो यदि कण कण में भगवान है, तो भारत भूखंड कैसे नहीं उनका एक अंश हो सकता है? तो जो चीज श्री कृष्ण और श्री अरविंद इसको तो बहुत स्पष्ट रूप से ले आते हैं, क्योंकि अब तक उसका फॉर्मेशन स्पष्ट हो चुका है। भारतवर्ष का जो फिजिकल फॉर्म हुआ है, ये तो ऋषि मुनियों ने कब से एक उसकी परिकल्पना की, लेकिन उसका जो फिजिकल फॉर्म पहली बार हम देखते हैं प्रयास, वो श्री राम के समय देखते हैं। क्योंकि वो जिसको हम आर्यवर्त कहते हैं, वहाँ से फिर वो किष्किंधा और नीचे जाते हैं दंडकारण्य, तो एक पूरा वो कनेक्ट कर देते हैं राइट अप टू श्रीलंका, एक नई सभ्यता, जिसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ का राज्य हड़प नहीं करते हैं। तो भारत की नेशनलिज्म कभी भी इस प्रकार की नहीं रही जिसको एक्सपैंड किया जाता है। जब भी भारतवर्ष ने कहीं पर भी, और ये आज तक हुआ है, कि भारतवर्ष जब कहीं गया है, किसी आक्रांताओं से मुक्त किया है, तो उसने उस भूमि को नहीं हड़पा है, उसको वापस उनके जो लोकल लोग हैं जिनको राज्य चलाना है, उनको सौंपा है। ये भारतवर्ष की पुरानी परंपरा है, श्री रामचंद्र जी के समय से। फिर बाद में हम देखते हैं श्री कृष्ण इसमें एक राष्ट्र की स्थापना करते हैं, जिसके कारण महाभारत का संग्राम, उसके पहले अनेकों घटनाएं होती हैं, जरासंध वध होता है, कंस वध होता है। वो सारे लोग जो राष्ट्रवाद को एक सीमित, कि बस हमारे एक किंगडम का एक्सटेंशन हो, ये सब वो हटा करके, और कैसे ये डिसाइड करते थे कि हु इज द राइट किंग? तो अश्वमेध यज्ञ की प्रोसेस थी, जिसमें जो सबसे माइटी किंग है वो अश्वमेध का घोड़ा भेजता था, और जो तैयार है लड़ने के लिए लड़े। बट एट द एंड वो ये चाहते थे कि एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति ही इस भूखंड का राजा बने। वो श्री कृष्ण ने स्थापित किया, जहाँ वो थ्रू वेरियस प्रोसेसेस, ये हम सब लोग जानते हैं, गोरी बैटल महाभारता, उसके बाद में युधिष्ठिर को धर्म राज्य सौंप करके पूरा
वो जाते हैं। पूरा अश्वमेध यज्ञ होता है, राजसूय यज्ञ होता है, ये सारे यज्ञ माने जाते थे। यज्ञ क्यों माने जाते थे अश्वमेध यज्ञ? क्योंकि यज्ञ का अर्थ ये था कि आप अपनी एनर्जी को अर्पित करते हो, प्यूरिफाई करते हो, और उसका जो प्रसाद मिलता है वो सब में बढ़ता है। तो यज्ञ जब राजा करता था अश्वमेध यज्ञ, तो कोई कंट्री को कॉन्कर नहीं करता था। वो इसका मतलब ये हुआ कि अब ना केवल तुम्हारी संपदा इस काम में आएगी, लेकिन मेरे पास जो कुछ है वो तुम्हारे पास जाएगा। तो इट वॉज ए शेयरिंग ऑफ कॉमन थिंग्स। तो दैट इज वॉट यज्ञ इज अबाउट। यज्ञ में आहुति देते हैं सब, जो कुछ लोग हैं आहुति देते हैं वहां बैठ करके, लेकिन जब प्रसाद मिलता है तो सबको प्रसाद दिया जाता है। एक एक छोटे से छोटा व्यक्ति उसको प्रसाद दिया जाता है। तो यज्ञ का अर्थ ये होता है कि कोई भी चीज है वो सबके बीच में बटती है, लेकिन बटने के पहले वो प्यूरिफाई की जाती है। वो एक अग्नि के अंदर डाल करके इट मस्ट कम आउट इन इट्स मोस्ट ब्यूटीफुल फॉर्म। तो राष्ट्र एक यज्ञ है। इस यज्ञ के भी कई स्टेप्स और स्टेजेस हैं। श्री कृष्ण ने इस यज्ञ को एक प्रकार से भारतीय भूखंड को फिजिकल फॉर्म में एस्टैब्लिश किया। और हम देखते हैं कि महाभारत के बाद एक लंबे समय तक अनेकों अनेकों राजा आए हैं, अजात शत्रु आए, राइट अप टू विक्रमादित्य, जिन्होंने इस भूखंड को संभाला और इसमें एक धर्म राज्य को स्थापित किया। लेकिन एक समय आता है जब सारी जो अंदर का सत्य है विलुप्त होने लगता है, क्योंकि वो संस्कृति की जगह केवल एक सभ्यता बच जाती है। संस्कृति उसी का एक रिफाइंड रूप है, सभ्यता उसका बाहरी रूप है, उसके पीछे जो चीजें जुड़ी हैं वो संस्कृति है। इट इज द रिफाइनमेंट, एक नोबिलिटी। और क्या संस्कृति थी? बड़ा सुंदर शब्द है जिस पर हम लोग 2-3 मिनट आ सकते हैं बिफोर वी कम टू अ कंक्लूडिंग एस्पेक्ट। आर्य सभ्यता, ये शब्द को कितना डिस्टॉर्ट किया गया। हिटलर ने आर्य के नाम से, लेकिन आर्य सभ्यता क्या थी, किसको आर्य कहते थे? श्री अरविंद ने अपने 1914 से 1920 तक जो लिखते थे वो पत्रिका, उसका नाम था आर्य। तो लोगों ने पूछा कि ये तो रेसिज्म है, कुछ इस तरह की चीज। तो श्री अरविंद बताते हैं कि आर्य कौन है, और वो बताते हैं कि ये शब्द अर रूट है जिससे ये आर्य वर्ड आता है। और अर हल के अग्रभाग को भी कहते हैं, और अर तलवार की नोक को भी कहते हैं, अग्रभाग है। तो बताते हैं कि आर्य कौन है? वो फार्मर। लेकिन कौन सा फार्मर है? वो अपने शरीर के अंदर मथता है, हल जोतता है, और इसके अंदर जो दिव्यता के बीज हैं उनकी खेती करता है, ताकि वो पूरी तरह पुष्प और फल से पल्लवित हो। और वो सब वो अपने लिए नहीं करता है। आर्य की पहचान होती है सैक्रिफाइस, जिसके अंदर त्याग नहीं है। ये भारतवर्ष की मानता है कि एक और हमारे एक एग्जाम्पल है गॉड के, शिव जी, सैक्रिफाइसिंग एवरीथिंग। दूसरे हैं श्री कृष्ण में अलग तरह की सैक्रिफाइस है। शिव जी गृहस्थ हैं लेकिन सन्यासी हैं, श्री कृष्ण भी गृहस्थ हैं लेकिन सन्यासी हैं। अगर हम उनके आंतरिक रूप को देखें, इट इज एन अमेजिंग कॉम्बिनेशन। और ये पहचान थी आर्य की। राजा राम, श्री कृष्ण, श्री अरविंद, उनको त्यागराजन के नाम से जाना चाहता था, या जितने भी ऋषि मुनि, उन्होंने कोई भी कर्म किया वो केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया, लोक संग्रहार्थ, फॉर द गुड ऑफ मैनकाइंड, फॉर द फॉरवर्ड मार्च ऑफ मैनकाइंड। तो ये आर्य सभ्यता का, कि वो हल चलाता था और अपने अंदर खेती करता था, और जो कुछ वो प्राप्त करता था सबके साथ शेयर करता था। देखिए कितनी सुंदर चीज थी गुरु दक्षिणा का कंसेप्ट। लोग अक्सर, जो ज्ञान देता है उसका मोल नहीं लगा सकता, क्योंकि ज्ञान का मोल नहीं है। तो क्या होता था, जो गुरु है वो देगा क्योंकि ये उसका काम है। तो अब आपके ऊपर है कि आप दक्षिणा रूप में क्या दे सकते हो, क्योंकि आप उसको मूल्य नहीं फिक्स कर सकते हैं। तो इट्स वॉज सच ए ब्यूटिफुल वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ। और दूसरा अर्थ था, आर्य कौन है? तलवार की अग्रभाग, यानी ही वॉज ए योद्धा, एक वॉरियर। वो किससे युद्ध करता था? अपने ही अंदर, अपने ही ईगो से, अपनी ही डिजायर से, अपनी कामनाओं से। और उसमें वो किस एक्सट्रीम तक जाता था। मुझे तो बहुत गर्व फील होता था कि मैं उनका वंशज हूँ, जिन्होंने हरिश्चंद्र, जिन्होंने संकल्प में केवल दिया था राज्य, और चले गए उठ करके। जब विश्वामित्र आते हैं कि आपने मुझे राज्य का देने का संकल्प लिया था, वो कहते हैं हाँ, स्वप्न में किया था, हाँ, लेकिन वो मेरे लिए, मैंने संकल्प जो स्वप्न में लिया था, इट इज एज ट्रू व्हेन आई एम वेकिंग। इस अगेन एक एक कहानी विस्तार की है, मतलब एक एक उसकी है, वर्कशॉप की है, तो मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। लेकिन भारतवर्ष की में जितने भी लीजेंडरी कैरेक्टर्स रहे हैं, एक्सट्रीम हुए हैं हर चीज में। युद्ध में, पौरुष में श्री राम खड़े हुए हैं एक असुर के सामने, लेकिन भय नहीं है उनके अंदर। दान में एक से एक, दधीची अपनी हड्डियों को दान दे रहे हैं अपनी लास्ट मोमेंट्स में। और
जो अभी हमने बात की, सत्य में राजा हरिश्चंद्र, त्याग में एक से एक, और ये हमारी संस्कृति और ये हमारी सभ्यता है। अब इसका बीच में ये सब विलुप्त होना था। श्री कृष्ण ने जो राज्य स्थापित किया था करीब 2000 2500 ईयर्स, 3000 चला, वो बहुत सुंदर ढंग से आप बीच में देखें तो। लेकिन धीरे धीरे क्योंकि अब एक नई चीज आनी है, तो उन्होंने ही अपनी अपनी ही माया को अपने अंदर संवरण किया, और ये जो हम आनंद मठ में पढ़ते हैं, और फिर धीरे धीरे हम देखते हैं कि यहाँ एक अंधकार और एक आक्रांता इत्यादि आए, इन्होंने काफी कुछ खंडित कर दिया, लेकिन भारतवर्ष की मूल आत्मा को खंडित नहीं कर सके, क्योंकि वो असंभव है। इट इज इम्पेरिशेबल, इटर्नल। तो अब वो फिर से निकल करके आ रही है। उस आत्मा को बाहर लाने का जो काम है वो हम देखते हैं कि श्री अरविंद करते हैं, क्योंकि जैसे एक शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा एक नया रूप धारण करके आती है, वैसे ही हम देखते हैं कि पिछले 200-300 साल में, अब ये तो एक राष्ट्र है, धीरे 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 भारत की आत्मा एक विलुप्त सी हो रही है, एकदम पीछे चली जाती है। 100 वर्ष पूर्व हम देखते हैं कि धर्म के नाम पर केवल कुछ कई चीज़ें आ गई, जो सुपरस्टिशन भी आ गए, कस्टम्स भी आ गए, बहुत सारी खिचड़ी मिल गई एक्सपेंशन के कारण, ऑनस्लॉट के कारण, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन का और इस्लामिक सभ्यताओं का हुआ, बर्बर सभ्यताओं का, कई चीज़ें हमारे अंदर आ गई, कंटेमिनेशन के कारण आई, कन्वर्शन के कारण आई, अपने को डिफेंड करने के कारण आई। लेकिन अब फिर से हम देखते हैं कि वो एक नया रूप लेके भारत उदय हो रहा है। लेकिन जब भी हम भारत के नए रूप की बात करते हैं, हमें याद ये रखना है कि भारत की आत्मा एक है, इंडिया इज वन एंड इंडिविजिबल। और वो हम कैसे जागृत करेंगे भारत की आत्मा को? बाय रिमेंबरिंग दैट शी इज द मदर। वो एक गॉडेस है, देवी हैं। श्री अरविंद ने जब दुर्गा स्त्रोत 1910 में पौंडीचेरी आने के ठीक पहले, या 1909 में जब उन्हें दुर्गा स्त्रोत लिखा, तो उन्होंने क्या किया? भारत की उस अखंड आत्मा को फिर से जागृत किया जो विलुप्त हो गई थी, कि हम कौन हैं। वहाँ वो कहते हैं हम वो सिविलाइजेशन है, हम क्यों अपने को भूल गए। हमें लोग कहने लगे कि हम हिप्नोटाइज हो गए, हमें लोग कहने लगे तुम स्लेव हो, तुम कमजोर हो क्योंकि तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती। हमने इस चीज को कैसे स्वीकार कर लिया? वो सिविलाइजेशन जहां रामायण महाभारत आज तक चल रही हैं, वो सिविलाइजेशन जिनके वेद आज तक लोगों को आकर्षित करते हैं, वो सिविलाइजेशन जहां से उपनिषद और गीता ने जन्म लिया, वो सिविलाइजेशन जहां भीष्म जैसे वॉरियर, एक से एक योद्धा जो अकेले सक्षम थे पूरी एक सेना को ध्वस्त करने के लिए, वो सिविलाइजेशन जहां कालिदास की पोइट्री और अनेकों अनेकों राजा, विक्रमादित्य, अनेकों राजाओं का उदाहरण, जिन्होंने एक अद्भुत अभूतपूर्व उदाहरण रखा है संसार के सामने, न्याय का, त्याग का, तप का। वो सिविलाइजेशन ऐसी कैसे हो गई जिसको ये कहा जा रहा था कि नो यू आर इंफीरियर एंड वी हैव टू टीच यू? तो अब श्री अरविंद ने इसको जागृत किया, और वो सबसे उपयुक्त थे क्योंकि वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन में जाके, वो जैसे शुक्राचार्य के गढ़ में जाकर के कच्छ ने सारा ज्ञान प्राप्त करके असुर और दैत्यों का वो वापस आके देवासुर संग्राम में उसको बृहस्पति अपने पिता को देते हैं, वैसे ही श्री अरविंद बचपन से वहां जाके उन्होंने देख लिया था कि ये कितना वीक है, कितना हॉलो है, कितना शैलो है, उसकी कमजोर नस को पकड़ लिया था। तो ही वॉज द पर्सन जिन्होंने फिर से एक और राष्ट्र की आत्मा को फिर से जागृत किया, और वहां से इनसाइड आउट उन्होंने प्रारंभ किया। तो पहले आत्मा, भारत की आत्मा एक है, अखंड है, इसलिए भारत को तोड़ा नहीं जा सकता, भारत के टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये कोई अलग अलग अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग नहीं है, ये कंसर्ट है, हमको इसको कंसर्ट बनाना है। ये नहीं कि एक तबला बजा रहा है वो अलग हो गया, एक बांसुरी बजा रहा है वो अलग हो गया। भारत है ही नहीं। ये अटेम्प्ट विल फेल, क्योंकि जब आत्मा अखंड होती है तो वो देह को खंडित नहीं कर सकते। प्रयास होगा तो फिर से जुड़ जाएगा। सती की देह के अनेकों भाग होते हैं, फिर से वो यज्ञ से जन्मी माता पार्वती शैलबाला के रूप में जन्म लेती हैं। तो उन्होंने पहले भारत की इंडिविजुअल आत्मा को प्रकट किया, फिर उन्होंने ये बताया कि आर्य संस्कृति क्या है, फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर, आर्य के लेखों के द्वारा, व्हाट इज, हु इज अ ट्रू आर्यन। और फिर फाइनली उन्होंने आर्य सभ्यता के बारे में कि ये सिविलाइजेशन, इसके एक एक चीजें, अब ये बाहरी रूप बदलेगा। अब हम ये नहीं कल्पना, कोई आर्य इसलिए नहीं बन जाता कि वो धोती पहन रहा है या माथे पर तिलक लगा रहा है या किसी ने जनेऊ पहना है कि नहीं, वो चीजें जाएंगी, वो एक बाहरी रूप है, लेकिन वो नए रूप में आएंगी। वो ज्ञान हमारे भाल पे प्रकट होना चाहिए, ना कि हमारे तिलक पर। वो हमारे जनेऊ की पहचान हमारी नहीं है, ये पहचान है कि हमारे अंदर सारे चक्र खुल गए कि नहीं, सारी दिव्य शक्ति जागृत हो गई कि नहीं। ये पहचान के साथ अब भारत उठ रहा है।
फ्रॉम स्पिरिचुअल टू द मटेरियल, फ्रॉम विद इन आउटवर्ड्स। हमें एक चीज के लिए बस सचेत रहना है, जिसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, कि हम उस भ्रम में ना आ जाएं कि मटेरियल डेवलपमेंट अलोन इज इक्वल टू डेवलपमेंट। हाँ, मटेरियल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। प्राचीन काल में जब हम पढ़ते हैं भारत का वैभव, तो बहुत आश्चर्य होता है। और ये तो महाभारत काल की नहीं, रामायण काल की बात है, कि जब माता जानकी का स्वयंवर हो रहा है, तो ब्रह्मा जी आके कहते हैं कि ऐसे पुष्प देख रहा हूं, ऐसी सजावट उन तत्वों से जिनकी जिनकी रचना मैंने नहीं की है। तो फिर उन्हें बताते हैं शिव जी की, ब्रह्मा जी आप नहीं समझोगे, माता जानकी और कोई नहीं, जगन माता हैं। तो वे तत्व लाए गए हैं जो सृष्टि के अंदर नहीं है। तो हमें तो नई चीजें प्रकट करनी है, इवन एट द मटेरियल लेवल। लेकिन तब हम कर पाएंगे जब हम अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करेंगे, आध्यात्मिक शक्ति से अपने आप को ओतप्रोत करेंगे। लेकिन वो अध्यात्म नहीं, यहाँ हमें सचेत रहना है। श्री अरविंद अगेन एंड अगेन रिमाइंड करते हैं मायावाद वाला, इल्यूजनिज्म का, कि ये संसार तो जैसा है वैसा चलेगा, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। हमें ये कहना है जो श्री अरविंद अपने उपनिषद में कहते हैं, ब्रह्म सत्यम न मिथ्या, जगत सत्यम न मिथ्या। जगत क्यों सत्य है? क्योंकि उसके पीछे ब्रह्म खड़ा है। जिसके पीछे सत्य खड़ा है, जो सत्य की अभिव्यक्ति है, सकल चराचर में अगर भगवान है, तो फिर वो अणु अणु के अंदर अगर व्याप्त हैं, तो अणु का भी एक महत्व है। इस महत्व को वेस्टर्न साइंस ने पकड़ा, लेकिन उसके मूल को नहीं पकड़ पाए। भारत के पास उसका मूल है, और जब हम इन चीजों को ग्रहण करेंगे, ग्रहण करनी चाहिए, हम उसको एक अलग लेवल पर ले जाएंगे। सो स्पिरिचुअल conquest of matter by the spirit and not submersion of the spirit by materialism। ये एक मूल अंतर है। सेल्फ डिफेंस थ्रू एवरी मीन्स, यस, परंतु वो एक्सपेंशन जिसमें हम कुचल देते हैं अन्य सभ्यताओं को, उनको समाप्त कर देते हैं, ये भारत का राष्ट्रवाद नहीं है। भारत का राष्ट्रवाद है बुद्ध का पूरे संसार में व्याप्त हो जाना। भारत का राष्ट्रवाद है गीता। गीता भारतवर्ष से प्लंडर किया था जब लोगों ने, तो गलती किया, भगवान कृष्ण का ही ट्रिक थी, गीता भी चली गई थी। 250 साल 300 साल पहले की कहानी है। और उस गीता ने अब देखिए कैसे वो संसार को बदल रही है। तो ये भारत का राष्ट्रवाद है। हम लोगों को स्पिरिचुअल गिफ्ट देते हैं जहां भी जाते हैं। ये कॉन्क्वेस्ट है भारत की, कि हम लोगों की हृदय जीतते हैं, आत्माओं को एक अलग विजन से ओतप्रोत करते हैं। तो इस राष्ट्रवाद को अगर हम नष्ट हो जाने देंगे अंडर द नेम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, तो ये बहुत बड़ी भारत के लिए नुकसान नहीं होगा, पूरे विश्व के लिए। क्योंकि अगर किसी के पास विश्व को बचाने की क्षमता है तो भारतवर्ष के बाद पास है। जितने भी अपोजिट्स हैं, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, एनार्किज्म, इन सब का मूल भारत के पास इनका सही उत्तर है। फ्रेटर्निटी, शेरविंद एक जगह लिखते हैं, कहते हैं वेस्टर्न कंटेक्स्ट में वो इक्वालिटी की स्थापना करने की चेष्टा करते हैं बिना फ्रेटर्निटी के। देखिए ये प्रॉब्लम साम्यवाद की भी आती है। लेकिन अनलेस यू एस्टैब्लिश फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी आपकी नहीं आएगी। और फ्रेटर्निटी होगी तो इक्वालिटी आएगी, यूनिटी आएगी, क्योंकि हम एक हैं, हम भाई भाई हैं। लेकिन ये रिवर्स में नहीं होता है कि हम किसी लेजिस्लेचर से इक्वालिटी ले आएंगे लेकिन फ्रेटर्निटी नहीं है। फ्रेटर्निटी कैसे आ सकती है? एक ही बात पर, राष्ट्र के अंदर अवर मदर इज वन, माँ भारती, और विश्व के अंदर वी ऑल बिलोंग टू द वन डिवाइन, जिनको आप किसी भी नाम से बुला सकते हैं। एको हम बहुश्यामी। नमस्ते। When it comes to nationalism, राष्ट्रवाद की जब बात आती है तो अखंड भारत का कॉन्सेप्ट अभी भी बहुत मिराकुलस या इम्पॉसिबल सा ही लगता है। आपने इसको आंसर किया है, बट आई वुड लाइक यू टू इलैबोरेट ऑन दैट। हाँ हाँ, जरूर जरूर, बिल्कुल बिल्कुल, स्पष्ट रूप से। जब माता जी से 1971 का वार हो रहा था, उस समय की बात है, माँ ने इसका बिल्कुल स्पष्ट संकेत दे दिया था। जब उनसे पूछा गया कि श्री अरविंद ने पाकिस्तान, भारत और जिसको आज हम बांग्लादेश कहते हैं, उस समय ईस्ट पाकिस्तान के यूनियन की बात कही थी, एक लार्जर यूनिटी की बात कही थी। बाय द वे, आश्रम के अंदर अखंड भारत का एक मैप है, और वो ये डिवीजन के बाद बनाया गया मैप है, 1947 के बाद। और माँ ने इसकी एश्योरेंस दी है कि इट विल बी। तो जब माँ से ये पूछा गया तो कि कैसे होगा माँ, तो माँ हंसने लगी और उन्होंने कहा इट विल हैपन
पाकिस्तान विल स्प्लिट इनटू 5 पार्ट्स, ये उनकी लेखनी में डॉक्यूमेंटेड है। और फिर वो सारे भाग और जो अन्य भाग हैं जो इधर उधर बिखरे हुए हैं, दे विल कम टुगेदर इन ए काइंड ऑफ कल्चरल यूनिटी। इट वॉन्ट टेक द फॉर्म ऑफ कि एक राजा है या एक वोटिंग सिस्टम है, लेकिन वो खुद ही विलय होना चाहेंगे भारतवर्ष के साथ इन ए लार्जर यूनिटी। अब ये तो प्रारंभ शुरू हो गया है। हमने देखा था पहले एक विलय हुआ था जब बांग्लादेश का, उस समय माँ ने झंडा फहराया था, मैप ऑफ यूनाइटेड इंडिया, उन्होंने कहा था ये झंडा भारत की एकता का प्रतीक है। आश्रम में गोलकुंड के ऊपर आप देखेंगे जो उन्होंने भारत के फ्लैग के बारे में भी कहा था कि ये डिवाइडेड नहीं होना चाहिए था, एक उसमें होना चाहिए था। खैर अब वो जो भी बात है, तो उन्होंने ये झंडा फहराया था और ये कहा था जब जब भारतवर्ष में उसके ही किसी भाग का वापस विलय होगा तब ये झंडा फहराया जाएगा। तो जब 370 आर्टिकल हटा था, एक प्रकार से जम्मू कश्मीर का विलय हुआ था भारतवर्ष के अंदर, तो उस समय फिर ये झंडा फहराया गया था। ये सूचना के लिए बता दूं, ये 1 साल पहले की बात है, 1.5 साल पहले की बात है। तो ये सारी चीज़ें और भी भाग अब प्रारंभ हो गया है पाकिस्तान में। सारा जो सिंध बलोच ये सब जो शुरू हुआ है, अब ठीक है हम इसको बाहर से एनालाइज कर सकते हैं, बाहर से नेचुरली देयर विल बी फोर्सेस वर्किंग आउटसाइड, जो इंस्ट्रूमेंट बनेंगी वो इंस्ट्रूमेंट कुछ भी बन सकती हैं, दैट डजंट मैटर। और पैराडॉक्स ये होगा कि जब भगवान संकल्प लेते हैं तो हर वो चीज जो अपोज करती है सहायक बन जाती है। और इसका मैं उदाहरण, एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, आई वांट टू स्पीक फ्रीली, कि ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लगता था अरे ये घेर रहा है, अब यही एक बहुत बड़ा संकट और धर्म संकट बनेगा पाकिस्तान के लिए। तो ये भगवान का तरीका, बिकॉज जिसका संकल्प श्री कृष्ण, ये तो हमारी मूल तो यही है कि जब श्री कृष्ण बहुत सुंदर ढंग से वो कविता है ना रश्मि रथी, वो बताते हैं दुर्योधन के कि तू मुझे बांधेगा, देख अनल मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, वीरों से पटी हुई भू है, अब ढूंढ यहाँ किसमें तू है। तो जिस चीज का संकल्प भगवान ने ले लिया है वो होगा। अब हमारी समस्या ये होती है कि वी हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन, तो हम सब कुछ अपने जीवन काल में। अब ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने कल्पना नहीं की थी कि जम्मू कश्मीर का विलय होगा। तो हाल में मैं किसी से मिला जो 85 साल के, कहते हैं अब मैं चैन से मर सकता हूं क्योंकि कम से कम मैंने एक घटना तो देख ली। तो ये सब कुछ होगा, लेकिन राष्ट्र का जब सिविलाइजेशन का और एक सभ्यता या एक भूखंड की बात होती है, लाइफ स्पैन, तो इट डजंट रन इन 70, 80, 100 ईयर्स, इट रन्स ओवर फ्यू हंड्रेड, एटलीस्ट 1000 ईयर्स। भारत की जो हम कहें एक प्रकार से जो मरणासन हुआ, मृत्यु को तो प्राप्त नहीं हो सकता क्योंकि जिसकी आत्मा सचेत है, लेकिन एक कोमा में जो चला गया भारत, इट टुक फ्यू हंड्रेड ईयर्स। उसमें मायावाद भी आया, उसमें इस्लामिक इन्वेशन हुआ, पोर्चुगल इन्वेशन हुआ जो बड़ा भयानक था, जिसकी लोग बात नहीं करते हैं, गोवा वगैरह में किस तरह के डेडली कन्वर्शंस हुए, उसके बाद जो इंग्लिश इन्वेशन हुआ, ये सब तो भारतवर्ष में हुआ। अब वो उसने भारतवर्ष को एक कोमाटोस स्टेट में डाला, उसमें कुछ 100 ईयर्स लगे। तो अब जब वो जागृत हो रहा है तो वी हैव टू गिव इट अ फ्यू सेंचुरीज, लेकिन दिशा स्पष्ट दिख रही है। आपको अगर ये पूछना हो कि ये चीज कहाँ ये व्यक्ति कहाँ पहुंचेगा, तो आप ये मत देखो कि वो कहाँ खड़ा है, आप ये देखो कि वो कहाँ जाना चाह रहा है। मार्ग खुलेगा, रास्ता खुलेगा। अगर किसी के अंदर संकल्प है कि मुझे यहाँ जाना है, तो वो रास्ता अपने आप सृष्टि देगी। हमारी समस्या ये थी कि हमने ये संकल्प ही नहीं किया था। एंड आई एम सो हैप्पी कि पिछले कुछ वर्षों में भारत के अंदर एक संकल्प जागृत हो गया है कि यस वी वांट इट। वो संकल्प कहीं ना कहीं था, लेकिन अब हम इसको फ्रीली, एज यू सेड, हम फ्रीली इसके बारे में बात कर सकते हैं। तो अगर ये संकल्प है हमारे अंदर, ये जरूरी नहीं कि 100 करोड़ लोगों के अंदर संकल्प हो, मुट्ठी भर ये भारतवर्ष है कि एक अर्जुन काफी था पूरी कौरव सेना को ध्वस्त करने के लिए। जब किसी ने पूछा कि अर्जुन को कितना समय लगेगा, भीष्म पितामह से पूछा इनको कितना समय लगेगा, तो उन्होंने कहा मुझे इतने मिनट लगेंगे पूरी पांडव सेना को ध्वस्त करने के लिए। द्रोणाचार्य कुछ और लंबा टाइम बताया। जब अर्जुन से पूछा गया, अर्जुन ने कहा मैं तो एक क्षण में नष्ट कर सकता हूँ। क्यों? उनके पास पाशुपत अस्त्र था, ही नेवर यूज्ड इट, कि इट विल टेक मी जस्ट 1 मोमेंट टू फिनिश। दिस इज द पावर ऑफ योगा। लेकिन इसके लिए हमको एक और पॉलिटिकल काम होगा, अलग अलग लेवल पे काम होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे चाहिए जो राष्ट्रवाद को एक रिलीजन के रूप में, एक आध्यात्मिक यज्ञ के रूप में उसको अपने अंदर धारण करें। श्री अरविंद एक जगह जब उत्तर पाड़ा भाषण के बाद वो कहते हैं नेशनलिज्म फॉर अस इज गॉड, इट इज रिलीजन। तो ऐसे लोग भी अब मैं देख रहा हूं कि राष्ट्रमंच पे आ रहे हैं। एंड
आई एम वोकल अबाउट इट टू से दैट हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर जी जो हैं और भी लोग हैं कुछ एक जो जिन्होंने राष्ट्रवाद को अपने अंदर ऐसे आत्म किया है जैसे इट इज गॉड. दिस इज व्हाट वी रिक्वायर कि हम केवल एक बाहर से एक पावर में आने के लिए या एम्बिशन, ठीक है पावर का एक अपना पॉलिटिक्स का धर्म है विच इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि नहीं तो आप बाहर चले जाओगे एंड यू नीड टू बी ऑन द थ्रोन. श्री कृष्ण भी बहुत सुंदर ढंग से इस चीज को प्रस्तुत करते हैं. लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम ये मान करके चलें कि भारत एक अखंड है, उसकी आत्मा अखंड है, और हम केवल अपीजमेंट की राजनीति को समाप्त करें. इट हैज टू कम विद द विजन ऑफ वन मदर. आपके धर्म अलग हो सकते हैं, मत अलग हो सकते हैं, माँ एक है, इसको आप क्षति नहीं पहुंचा सकते किसी भी रूप में. क्योंकि माँ की देह को कैसे हम क्षति पहुंचाएंगे? हम कैसे कहेंगे कि माँ तुम्हारा एक हाथ हम काट देंगे और दूसरे हाथ से आप इसको खाना खिलाओ? ये कैसे कर सकते? दिस शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल. तो ये चीज एक जागृत हो रही है भारतवर्ष के अंदर, ये भावना. और आई मीन यू आर एन एग्जाम्पल एंड मेनी अदर्स आई सी आर एग्जाम्पल ऑफ पीपल जो राष्ट्रवाद को एक रिलीजन मान करके अपने अंदर धारण करते हैं. कई लोग इससे परेशान होते हैं कि राष्ट्रवाद और इंटरनेशनलिज्म, राष्ट्रवाद और अंतरराष्ट्रीयवाद या ग्लोबलिज्म ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है. ये सरफेस पे कॉन्ट्राडिक्टरी दिखते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं. कॉम्प्लीमेंट्री कैसे हैं? प्रत्येक राष्ट्र अपनी आत्मा एक यज्ञ रूप में जो उसका बेस्ट है वो संसार में लाता है. प्रत्येक राष्ट्र, एवरी कंट्री हैज इट्स ओन सोल, इट मस्ट ब्रिंग. अगर बिना राष्ट्र के आप ग्लोबलाइजेशन या इंटरनेशनलिज्म या एनार्की की बात करते हैं लोग, या एक काइंड ऑफ कम्युनिस्ट सोशलिज्म माइनस वेदांता, वेदांत का अपना एक कम्युनिस्ट दर्शन है, मैं उसमें अभी चर्चा नहीं कर रहा हूं, तो उसमें खतरा क्या है? एक सभ्यता, एक विचारधारा पूरे वर्ल्ड को रौंद देगी. इट इज वेरी डेंजरस. तो राष्ट्र एक पहली यूनिट है जहां पे एक मल्टीप्लिसिटी के एक्सपेरिमेंट होता है. प्रत्येक राष्ट्र की एक आत्मा है और वो सजीव और वो प्रिजर्व्ड होनी चाहिए, क्योंकि वो उसका धर्म है. फ्रांस का धर्म अलग होगा, इंग्लैंड का धर्म अलग होगा, अमेरिका का अलग होगा, लेकिन भारत का अपना जो धर्म है, जो भारत की जो ऊर्जा है वो आध्यात्मिक है. तो इंडिया हैज टू रिमेन कॉन्शियस, अलाइव एंड इवन फिजिकली, इवन एट ए फिजिकल प्लेन. तब इसी से अंतरराष्ट्रीय उसका भी लाभ है. लेकिन अगर हम ये एक प्रकार की थॉट होती है, मानसिकता की नहीं इंटरनेशनलिज्म, सब लोग एक हैं, तो एक विचारधारा है, हम लोग सब अवगत हैं किस तरह की विचारधारा है, तो वो इस नाम पर राष्ट्र की बाउंड्रीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं. इट इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग, क्योंकि वो एक आइडियोलॉजिकल इन्वेजन है जो बड़ा खतरनाक है. जैसे रिलीजियस इन्वेजन्स होते थे वैसे आइडियोलॉजिकल इन्वेजन है. वो सब बाउंड्रीज ध्वस्त करके एक आइडियोलॉजी को पूरे संसार में स्थापित करना चाहते हैं, विच इज एग्जैक्टली हाउ द असुरा वर्क्स एंड वी मस्ट बी केयरफुल एंड एक्ट अगेंस्ट इट. राष्ट्र भी जरूरी है और मनुष्य, सब मनुष्य की एकता भी जरूरी है, और ये दोनों परस्पर विरोधी नहीं है किंतु एक दूसरे के पूरक हैं. आलोक जी नमस्ते. हाँ नमस्ते. वेरी फैंटास्टिक टॉक. मेरे 2 सवाल हैं आपसे. मैं थोड़ा सा पहले ही बताऊंगी. सो फॉर एग्जांपल वर्ण व्यवस्था जो है आज की हमारी समस्या यह है कि कुछ लोग उसको डिफेंड कर रहे हैं, कुछ लोग उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं. और आपके आज के संवाद में मैंने कुछ चीजें बहुत अच्छी पिक की, कुछ चीजें हमने बनाई थी जो कि ग्रेजुअली जब लोग उस लेवल पे आ जाएं तो उन्हें धीरे धीरे डिसॉल्व हो जा रहा था. शायद वर्ण व्यवस्था का भी यही काम था कि आपने लोगों को कैटेगराइज किया इन सोसाइटी, और जब धीरे धीरे लोग एलिवेट हो गए और स्विफ्ट मूवमेंट हो गया अक्रॉस वर्ण, तो उसे धीरे धीरे डिसॉल्व हो जा रहा था. तो क्या आपको लगता है कि जैसे ये ब्रिटिशर्स आए या इन्वेजन जब हुए और जब हमने एक झटके में वर्ण व्यवस्था को हटा दिया, तो कहीं पे ये जो वो लोग जो कि स्टोरी आप सुनते थे पर स्टोरी का एक्चुअल पर्पस क्या है वो जो समझाते थे वो एकदम से हट गए और उनकी जगह आपका एजुकेशन सिस्टम आ गया, और आज ये हाल है कि लोग उन स्टोरीज को एक्चुअल मानते हैं, लोग उसके पीछे की कहानी नहीं समझना चाहते, डिस्कनेक्टेड हो गए उसके सत्य से. हाँ जी. जैसे फॉर एग्जाम्पल दुर्गा है तो लोग दुर्गा को ही माता मानते हैं, शक्ति को भूल गए हैं, कॉस्मोस किसी को ध्यान नहीं है. तो क्या आपको लगता है कि वो जो ग्रेजुअली होना चाहिए था जो कि हमारी संस्कृति में होता है वो नहीं हो पाया? ये पहला सवाल. दूसरा है कि आपने एक तरह से जवाब दे दिया जो सवाल में कई जगह पूछती थी कि भाई अगर अखंड भारत हम देख रहे हैं और हम सोचते हैं कि भाई जो कन्वर्ट हो चुके हैं वो जब यहाँ पर मिलेंगे दोबारा तो कैसे होगा. तो क्या आपको लगता है कि हम इसे केमिकल फॉर्मूले की तरह देख सकते हैं कि अगर आपको केमिस्ट्री में कोई नया फॉर्मूला बनाना है तो उस कंपाउंड को पहले डिस्ट्रॉय होना होगा, और एटलीस्ट इट हैज टू सेपरेट.
सो ये धारणा कि भाई आपका धर्म यानी रिलीजन जो है वो और धर्म अलग अलग है। आपका रिलीजन कुछ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो भी चलेगा, बट धर्म आपका वही रहेगा जो आपका शुरू से है। ताकि अगर आप मिलते हैं तो आप अपने, जो है आप इस्लामिक धर्म को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, या बाइबल को मानते हैं, या गीता को मानते हैं, या वेदों को मानते हैं, या नहीं मानते हैं कुछ भी, कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे सबका बेस एक ही है। तो इस बारे में अगर आप थोड़ा सा कुछ बताएंगे। हाँ, तो पहले मैं आपका वो जो चातुर्वर्ण का है, ये बात मुझे भी बड़ी शुरू शुरू में एज ए यंग एडोलेसेंट जब मैंने गीता पढ़ी थी, तो मुझे एक ही चीज़ खटकी थी, वो थी कि मैंने चातुर्वर्ण को बनाया है। सो एज ए यंग पर्सन, इट आई कुडंट अंडरस्टैंड कि ये क्या इसका अर्थ है। धीरे धीरे जब मैंने श्री अरविंद को पढ़ा और उसमें ड्वेल किया, इनफैक्ट उसके भी पहले मैंने देखा कि ये चातुर्वर्ण वास्तव में सब जगह है, बिकॉज इट इज़ डिवाइनली एस्टैब्लिश्ड। ओनली हम ये वर्ड नहीं यूज़ करते हैं। हम वहाँ पे कहते हैं कि प्रोफेशनल्स है, वहाँ पे हम कहते हैं कि पॉलिटिकल पावर जिनके पास, जिस क्षत्रिय हम कहते हैं, और वो जो हैं जो प्रोफेशनल्स हैं, जो थिंक टैंक, इट्स ए न्यू वर्ड, वर्ड्स में हमें नहीं जाना चाहिए, जिनमें के अंदर ब्राह्मणत्व है, जो खोज कर रहे हैं, सीकर्स हैं, और फिर वो लोग हैं जो बिजनेस और इंडस्ट्रियल क्लास के हैं, ये सब जगह है। एंड द मैनुअल्स, इट्स जस्ट, उन्होंने ये नाम नहीं दिया, उन्होंने बाहर से इसको पकड़ा। भारतवर्ष में इसका एक आध्यात्मिक आधार था, और इस व्यवस्था को हम किसी नाम से बुलाएं नहीं बुलाएं, हुआ क्या था कि ये इसका बाहरी रूप रह गया, अंदर का सत्य जाने लगा। तो अब प्रॉब्लम क्या हुई कि सरनेम से जब हम आइडेंटिफाई करने लगे, और उसके भी कई चीज़ें आई बीच में धीरे। अच्छा, उसमें भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, फोर्स ऑफ हेरिडिटी, जो साइंस रिकॉग्नाइज करती है। अगर हम बिल्कुल निष्पक्ष रूप से देखें तो देयर इज सम ट्रूथ बिहाइंड द फोर्स ऑफ हेरिडिटी, बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन। तो इसीलिए एक उसकी समस्या आई विल टेल यू। लेकिन होता क्या था कि एक अधिकार भेद के कारण क्षत्रियों को क्षत्रिय रूप से बड़ा किया जाता था, जो ब्राह्मण्स थे उनको ब्राह्मण कुल में उनकी अलग, इनफैक्ट इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेन लाइक ए ब्राह्मण। आपकी जैसे वेशभूषा, आप पैसे नहीं कमा सकते हो, आपको जो करना है दान रूप में करना है, तो लाइफ वाज वेरी टफ अगर हम देखें। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इससे एक एलिटिस्ट कल्चर ब्रीड होने लगा था, ये भी फैक्ट है। तो एक सोसाइटी के अंदर एक डिसोनेंस शुरू हो गया था, और अब नेचर क्या चाहती है, इन चारों को मिला के एक नया बीइंग बनाना, जो जिसके अंदर ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व और वैश्य भाव और शूद्र भाव, ये चारों एक साथ होंगे। तो ये जो कुछ हुआ है, इसका जो समुचित उत्तर है, जिसमें दूसरी चीज का भी समाधान है, श्री अरविंद बताते हैं कि अब तक अर्थ ने ये एक्सपेरिमेंट किया है। अगर हम इस सृष्टि को एक ग्रैंड लेबोरेटरी के रूप में देखें, डिवाइन लेबोरेटरी, तो अब तक इसने जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं उसमें अलग अलग यूनिट, जैसे एक कार होती है, उसको आपने दरवाजा एक जगह बनाया, उसकी बॉडी, इंजन कहीं बना, फिर आप उसको असेंबल करते हैं और एक नई चीज बनाते हैं, वो नई चीज बहुत भिन्न होती है। तो ह्यूमैनिटी के अंदर ये एक्सपेरिमेंट हुए हैं, जिसकी ग्रैंड लेबोरेटरी तो भारतवर्ष में थी, वरना पूरी ह्यूमैनिटी में, जहाँ ऑकल्टिज्म एक तरह से डेवलप हुआ, स्पिरिचुअल इंपल्स भारत के अंदर हुई। ऑकल्टिज्म हम देखते हैं कि इजिप्ट में, मायन सिविलाइजेशन में बहुत अधिक डेवलप हुआ था। फिर मटेरियल डेवलपमेंट एक जगह हुआ, यूरोप के अंदर वो सभ्यताएं इस तरह की आई। तो ये सारी अलग अलग आयाम जो हैं, और उसी प्रकार से ये चातुर्वर्ण के जो एस्पेक्ट्स थे, अब श्री कृष्ण जिन्होंने इसको प्रकट किया, उन्होंने इसको बाहर से समाप्त किया, और अब वो इसका एक नया रूप लेकर के प्रकट होंगे। यानी अब एक बीइंग आने, जो जिसकी बात श्री अरविंद बताते हैं, और उसी में इस दूसरे प्रश्न का भी समाधान है कि जो लोग कन्वर्ट हो गए। तो अब माँ से जब किसी ने पूछा था, जो आपने बहुत सुंदर बात कही कि हाउ कैन ह्यूमैनिटी बिकम वन, तो माँ ने कहा बाय बीइंग कॉन्शियस ऑफ इट्स ओरिजिन। तो उसी चीज को आपने बड़े सुंदर ढंग से बताया कि हमारे रिलीजन्स बाहरी रूप से रिलीजन के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हर एक रिलीजन तो कहता तो वही फंडामेंटल चीज है कि देयर इज वन गॉड। लेकिन प्रॉब्लम होता है कि अक्सर मेरे एक मित्र हैं जिनसे ये बात होती थी, तो वो कहते थे मजाक मजाक में कि सबका मालिक है, कि मैं कहता हूँ हाँ, लेकिन ये मत कहना कि केवल जो मेरा वाला मालिक है वही सबका मालिक है, समस्या शुरू हो जाएगी। तो अब भारतवर्ष में ये चीज हम जानते थे, लेकिन अब इंटीग्रेशन की जो बात है, बाई कन्विंसिंग अदर्स, प्रॉब्लम ये है कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी ने कभी इसको स्वीकार नहीं किया। देयर वाज नो प्रॉब्लम, वो तो आराम से इंटीग्रेट हो जाते। किसी भी हिंदू को, आई हैव ग्रोन अप एज लाइक दैट, अब कॉन्वेंट स्कूल में था, हम चर्च में जाते थे, वहाँ सॉन्ग होती थी, हमने कभी ये नहीं सोचा कि ये चर्च है। हमारे लिए ये समस्या ही नहीं थी। वी कैन गो इनसाइड ए मॉस्क एंड जस्ट सी एंड even attend a prayer and come out. We can read a Quran बिना कोई हिचकिचाहट के and continue on the path. लेकिन ये समस्या हमारी नहीं है, समस्या इंपोर्टेड प्रॉब्लम है। ये समस्या इस्लाम और
क्रिश्चियनिटी की मेनली है, कुछ एक सेक्ट्स भी हमारे, लेकिन हमारे सेक्ट्स भी जो बहुत अधिक सेक्टेरियन है उनके अंदर भी ये भाव नहीं आता, वो जानते हैं सनातन सत्य की एक भूमि है। तो ये कैसे जाएगी? ये ऐसे जाएगी और जा रही है, ऑलरेडी जा रही है, कि धर्म का वो स्वरूप टूट रहा है, पूरे संसार में टूट रहा है। आप देखिए आज इंग्लैंड में सारे चर्च ऑलमोस्ट दे आर बीइंग यूज्ड फॉर कल्याण मंडपम और पार्टीज, क्योंकि दे नोबडी इज विजिटिंग देम। जो यूथ है वो रिएक्ट कर रहा है, रिवोल्ट कर रहा है। यूरोप में देखिए सोशलिज्म की वेव आई, ये सारी चीजें वहां पे। इसलिए तो अब जो क्रिश्चियनिटी का एक पूरा ये कि भाई भारतवर्ष है, वहां पे सॉइल राइप है, वहां पे इसको रोपित करो, बिकॉज उसके बायर्स नहीं है, टेकर्स नहीं है। इस्लाम अपने आप अपने उस क्रूड पार्ट को इतना एक्सपोज कर रहा है कि आने वाले समय में या तो जो इस्लाम में जन्मे लोग होंगे वो उसको अस्वीकार कर देंगे, या फिर मानव सभ्यता उसको अस्वीकार कर देगी, उसको हटा देगी। ये हो नहीं सकता है कि मनुष्य इवॉल्व करता जाए और इस तरह की चीज़ों को अपने अंदर इंटीग्रेट करे और रख करके बड़ा खुश हो कि नहीं ये भी एक चीज़ है, क्योंकि उसका एक बहुत ही क्रूप रूप सामने आ गया है। और ये चीज़ अब शुरू हो गई है, अमंथन शुरू हो गया। अब लोग ओपनली इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि भाई ये क्यों है, आप यहाँ तो कह रहे हो कि अत्याचार है, वहाँ पे आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हो। तो ये जो दो मुही चीज़ें थी ये सब, क्योंकि ट्रूथ इज नाउ टेकन ओवर। अब इस वर्ल्ड में बच्चे हैं वो खुलेआम बोलते हैं, करेजियस है, हर एक बच्चा नचिकेता है, हर एक बच्चा सत्यकाम है। ये अब जो नई पीढ़ी के बच्चे आ रहे हैं और वो रिलीजन के मूल स्वरूप स्पिरिचुअलिटी को पकड़ दें। और ये भी सच है कि जो चीजों का सत्य, दुर्गा, अब वो दोनों लेवल पे ऑपरेट करती हैं। दुर्गा देवी भी हैं और दुर्गा शक्ति भी हैं, और प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंदर दुर्गत्व को या दुर्गा को जागृत करना है। शी इज द स्ट्रॉन्ग दुर्गा, दुर्गम है, लेकिन देखिए कितना सुंदर आदर्श है, शी इज ब्यूटिफुल एंड स्ट्रॉन्ग। कितना अलग आदर्श है ये फ्रॉम ब्यूटी विथ फ्रेजाइलिटी, डेंटी मेडन। दुर्गा इज ब्यूटिफुल, तभी तो वो त्रिपुर सुंदरी है, लेकिन दुर्गा इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ स्लेइंग द असुरा। और भी कई चीज़ें इस प्रकार की और अपने आप राष्ट्र के अंदर आ रही हैं। अभी एक वीडियो आया था बहुत सुंदर कि जो वायुसेना में, एयरफोर्स में जो पहली फाइटर पायलट 2 साल पहले, तो ये चीज़ें अपने आप आ रही हैं और आएंगी और आनी चाहिए, और इसको विकास क्रम की धारा तोड़ देगी। वी शुड नॉट वरी अबाउट इट। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें स्पष्ट रूप से अपने बात को सामने रखना चाहिए और अपने अंदर योगनिष्ठ होकर आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करना है। और ऐसे लोग चाहिए जो इन चीजों को सही मायने में प्रस्तुत कर सके। मुझे दुर्गा जी की पूजा पे भी ये बहुत दुख होता था कि आप एक और तो दुर्गा जी का वो मना रहे हो, बगल में आपने पंडाल सारे महिषासुर के उपभोग के लिए सजाए हुए हैं, फ्रॉम गोलगप्पास टू बॉलीवुड सॉन्ग्स। ये क्या है? मतलब आप दुर्गा का आवाहन कर रहे हो, अगर सच में माँ जाग गई तो सबसे पहले तो आपके ऊपर गाज गिरेगी। तो ये सब चीजें, ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ये अपने आप जागृत हो रही हैं, क्योंकि एक आध्यात्मिक चेतना, नई चेतना, श्री अरविंद माता जी इसकी बात करते हैं, वो एक अपने में विषय है। श्री अरविंद के 5 स्वप्न जिसकी बारे में वो बात करते हैं इन हिज इंडिपेंडेंस डे मैसेज, तो उसमें अंत में ये कहते हैं, और वो श्री अरविंद का एक मूल कार्य रहा कि आउट ऑफ ह्यूमैनिटी, इवोल्यूशन यहाँ रुका नहीं है। भारतवर्ष ने तो इवोल्यूशन की धारा दी दशावतार में, तो अब अंत में ये इवोल्यूशन मनुष्य से आगे जाएगा। मनुष्य परफेक्ट नहीं है, तो एक परफेक्ट सृष्टिकर्ता की ये अपूर्ण कृति कैसे वो संतुष्ट रहेगा? तो मैन इज डिवाइन मैन इन द मेकिंग, मैन इज ए ट्रांजिशनल बीइंग। तो वो जब न्यू बीइंग आएगा, जैसे बंदरों की बहुत सारी समस्याएं थी जो बंदर के लेवल पे नहीं सॉल्व हो सकती थी। वो बेचारा एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाता था, आकाश में उड़ने की सोचता होगा कि मैं कैसे उड़ूं, लेकिन जब वो मनुष्य के रूप में ट्रांसम्यूट हुआ तो लंदन टू न्यूयॉर्क अब वो एक चरण में जा सकता है। तो उसी प्रकार से मनुष्य की समस्याएं केवल मनुष्य के लेवल पर इग्नोरेंस में रह के, ये भी हमारी पुरानी वो है कि हम अज्ञान में रहकर ज्ञान का दीप नहीं जला सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कुछ लोगों के लिए जो तैयार हैं, अधिकार भेद की जो बात आती है, जो एक सीकिंग स्टेज में पहुंच गए कि वो अपने अंदर ट्रू नॉलेज, नॉट ये नॉलेज की किताब पढ़ ली, स्क्रिप्चर पढ़ लिए, कथा वाचन कर दिया, ट्रू नॉलेज को अवेकन करें, वो दीप जलाएं अपने अंदर जो बहुत तिमिर हर लेती है, और उसको बढ़ाते जाएं। इसकी कमी भारतवर्ष में रही है। अब थोड़ी जागृत हो रही है चेतना, काफ़ी जागृत हो रही है विश्व पटल पे, लेकिन भारतवर्ष में तो ये हमारी विरासत है और हमें उसको, हम बहुत जल्दी उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो हमको अब जो भारतीय हैं जो प्रेम करते हैं इस देश से,
उनको अपने अंदर इस आध्यात्मिक ऊर्जा को पूरी जागृत करनी चाहिए। दुर्गा माँ केवल वो जो 6 दिन की स्टोरी है नव दुर्गा, एक पूरी टॉक है जिसमें मैंने बताया था, इट इज द अवेकनिंग ऑफ द मटेरियल एनर्जी गोइंग टू मीट हर लॉर्ड। तो हम इस मटेरियल कॉन्शियसनेस में ही सब कुछ है ये कह के तो हमें आक्रांत किया गया। हमें ये दिखाना है कि मटेरियली वी आर नथिंग, स्पिरिचुअली वी आर एवरीथिंग। और उस ऊर्जा को अवेकन करके दुर्गा, कात्यायनी, सिद्धिदात्री ये तो उसी के रूप हैं। और जब हम उनको अपने अंदर अवेकन करेंगे तो कौन सी शक्ति इस संसार की हो या किसी भी जगह से आ रही हो वो हमारे ऊपर आक्रमण कर सकती है। तो ये एक रिक्वायरमेंट है हम सबकी और वो जरूरी है। उसके बिना हम कितना भी मेंटल लेवल पे चीज़ों को कर लें, उसका रोल है। इवन एजुकेशन, लेकिन ट्रू एजुकेशन आई स्टिल रिमेंबर रीडिंग किताब में कि वैदिक सिविलाइजेशन एक एनिमिस्टिक वो था, मैन इज ए सोशल एनिमल। ये बिल्कुल हमारी पूरी नैरेटिव चेंज हो गया। मैन इज नॉट ए सोशल एनिमल, मैन इज ए डिवाइन नेचर। स्वामी विवेकानंद बताते हैं, वहां से प्रारंभ करते हैं, मैन इज गॉड विद इन बट हिज ही हैज टू एक्सप्रेस एंड मैनिफेस्ट दैट गॉड, वो उसकी महानता है। तो ये तो हमने सारी नैरेटिव चेंज हो गया। अब इट विल टेक टाइम। एजुकेशन के लेवल पर भी चाहिए, ऐसे लोग चाहिए, ऐसी बुक्स चाहिए, ऐसे टीचर चाहिए। ये सारी चीज़ें एक ब्रॉड, उसमें कई लोग अलग अलग ढंग से जुड़ेंगे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है योगनिष्ठ बनना। वी शुड बिकम वन पॉइंटेड इन योगा, द एंशिएंट योगा ऑफ इंडिया, नॉट योगा एज वी अंडरस्टैंड। पर ये भी बहुत बड़ी बात है कि योग को एक विश्व पटल पे कम से कम लोगों ने टर्म को एक्सेप्ट किया है, बट योगा इज फार बियॉन्ड एनीथिंग वी कैन इमेजिन। तो उस योग को हमें जागृत करना है। हाँ, नमस्ते सर, मेरे 2 सवाल थे। जैसे हर सदी में कोई महान इंसान आता है, तो आपको क्या लगता है इस सदी का महान इंसान मतलब कौन सा महान कार्य करेगा? क्या वो किसी को कोई विचारधारा नहीं लाएगा या फिर किसी विचारधारा को तोड़ देगा? और मेरा एक दूसरा सवाल था, हमेशा से रहता है कि क्यों मतलब धर्म इतना सुकुच जाता है कि भगवान को उसको बचाने आना पड़ता है। मतलब कभी कैसे अधर्म क्यों नहीं आ जाता इतना नीचे? मेरा ये 2 सवाल। हाँ, ठीक। तो पहले तो इस सदी के पहले हम अगर विगत सदी को देखें तो इस पर पूरी टॉक है मेरी इस पर। तो विगत सदी के जितने भी हम लोगों को देखें कि कोई ऐसा है जिसने यदि भारत जो इसको कहते हैं धर्मस्य ग्लानि, उस ग्लानि से निकाल करके वेदों को, उपनिषद को, गीता को फिर से अपने ओरिजिनल स्वरूप में प्रतिष्ठित किया, साथ ही भविष्य का मार्ग दिखाया, तो निस्संदेह श्री अरविंद, इट्स नॉट बिकॉज आई एम ए डिवोटी, लेकिन बल्कि यू में से कि आई बिकेम ए डिवोटी आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस एस्पेक्ट ऑफ श्री अरविंद, कि उन्होंने किस तरह से धर्म से ग्लानि वहाँ से खींच करके लाए। तो पिछली सदी के यदि महानायक अगर हम कहा जाए तो निश्चित रूप से श्री अरविंद है। लेकिन चूंकि श्री अरविंद या कोई भी अवतार आते हैं, श्री कृष्ण, उनकी 2-2.5 हजार साल तक वो चीज़ चलती है, तो उन्होंने जो प्रकट किया है, अब सदी की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ अवतारों की परंपरा है, 1000 वर्षों में, 2000 वर्षों में एक अवतार आता है। तो इट इज नॉट वो 2000 वर्षों का वो एजेंडा देके मनुष्य को जाते हैं। कई विभूतियां आएंगी, निश्चित रूप से आती हैं। वो राजाओं के रूप में आएगी, और राजा मतलब मॉडर्न कंटेक्स्ट में लीडर्स के रूप में आएगी, वॉरियर्स के रूप में आएगी, ज्ञानवान व्यक्तियों के रूप में आएगी, अनेकों ऐसे लोग आएंगे, बिजनेस मॉडल के रूप में आएंगी, जो उस सत्य को अब प्रकट करेंगे, और उन सब के पीछे अवतार रूप में भगवान खड़े होंगे। अब ये काम चलेगा 1000-2000 ईयर्स का प्रोजेक्ट है, मे बी 1000 ईयर्स, माने 1000 वर्ष की प्रोजेक्ट की बात की है, मैन टू सुपरामेंटल बीइंग की। लेकिन अब समस्या इसमें क्या है कि भाई ये ग्लानि क्यों होती है? क्योंकि देखिए प्रचंड सूर्य को सुबह में सूर्य निकलता है, जाड़ों के दिनों में कितना अच्छा लगता है। वही सूर्य जब 12 बज जाते हैं तो मनुष्य कहता है अंदर जाऊं, पंखा चलाऊं। मनुष्य का जो जड़ तत्व है, ये समस्या वहां है। वो इस सत्य को, ये धर्म से ग्लानि क्या है? वही चीज है, लेकिन वो एक डिस्टॉर्टेड रूप में सामने आ रही है। तो मनुष्य उसको धारण नहीं कर पाता है एक लंबे समय तक, क्योंकि उसका शरीर, ये नहीं कि वो चाहता है कि वो जन्म से ईविल नहीं है, लेकिन वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसका जड़ तत्व उस चीज को एक लिमिट के बियॉन्ड नहीं सोख पाता है। देखिए आप मेडिटेशन करते हैं लोग, कुछ समय तक बहुत अच्छा भी लगता है, प्रेम करते हैं, इसका टिपिकल एग्जाम्पल है, कुछ महीने, कुछ वर्ष कितना अच्छा चलता है सब कुछ, प्रेम से विवाह हुआ है, बहुत अच्छी बात है। क्या होने लगता है 2 साल 3 साल बाद?
उस प्रेम की ऊर्जा को धारण करना, उस इंटेंसिटी को मेंटेन करना, उस लव को अपने अंदर कांस्टेंट रखना डिस्पाइट ऑल दी अपोजिशन, ये मुश्किल होता है। अब ये अपोजिशन क्यों आते हैं? अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आते हैं एक्चुअली, लेकिन एक समय के बाद व्यक्ति गिव अप कर देता है कि नहीं चलो, बिकॉज वो मनुष्य की कैपेसिटी की लिमिटेशन है। तो फिर भगवान आते हैं, उसके टैंक को रिफ्यूल करते हैं, पुराना कचरा निकालते हैं और उसको शुद्ध करके उसमें एक नई ऊर्जा डालते हैं। फ्यूल का भी अपग्रेडेशन होता है। तो उसी लिए ये बार बार आने की, और भगवान इस चीज को समझते हैं क्योंकि उन्हीं की सृष्टि है, वो जो कुछ अंदर सृष्टि के अंदर डालते हैं। दूसरी चीज ये माँ बताती हैं कि ये टूटा तोड़ा जाते ही क्यों है, क्योंकि ये इवोल्यूशनरी प्रोग्रेशन है। अगर हम देखें तो हर बार भगवान आके एक ही चीज नहीं बताते हैं। आप कम से कम 3-4 अवतारों में तो ये स्पष्ट दिखाई देती है। परशुराम 21 बार उन्होंने क्षत्रियों से निर्मूल कर दिया, अवतार हैं। राम जी के सामने उन्होंने फरसा अपना फेंक दिया जहां से केरला की भूमि निकली। तो उन्होंने क्यों ऐसा किया? क्योंकि जब असली क्षत्रिय उनके सामने प्रकट हो गए, जिनके अंदर छात्र तेज के साथ ब्रह्म तेज भी है, परशुराम कहते हैं यस आई वाज वेटिंग फॉर यू। अब देखिए परशुराम और राम में कितना अंतर है। दोनों ही निर्मूल कर सकते हैं, दोनों के अंदर ट्रमेंडस पावर है, लेकिन राम इज मच मोर कंट्रोल। उनके अंदर एक सौम्यता, उनके अंदर एक ज्ञान, कभी उनके अंदर एक कोई क्रोध नहीं। जो हम बड़े सुंदर ढंग से माँ जानकी के स्वयंवर में वो जो संवाद है लक्ष्मण, परशुराम और श्री राम का, वो हम देखते हैं। तो राम इज एन अपग्रेडेशन फ्रॉम द वाइल्ड मैन टू द इल्यूमिन्ड मैन। उसके अंदर क्षत्रियत्व है, ब्राह्मणत्व भी है, लेकिन उसके अंदर एक समथिंग मोर इल्यूमिन्ड है। तो उसका क्षत्रिय तत्व जो है वो एक सात्विक गुण के अधीन आ गया है, इल्यूमिन्ड हो गया है। श्री कृष्ण क्या कहते हैं? वो कहते हैं त्रिगुणातीत भव सव्यसाची, क्योंकि अब इल्यूमिन्ड माइंड भी एक पॉइंट तक आपको ले जाएगा। देखिए डिलेमास होते हैं, जो अर्जुन के डिलेमास थे। राम जी के लिए डिलेमा सिंपल था, राजधर्म है और बाकी चीजें हैं। राजधर्म की एक रीति है, शास्त्रोचित कर्म करना है। उनको ये था कि जैसे जैसे शास्त्रों में है उसको करना है। श्री कृष्ण आते हैं तो चेंज लाते हैं। तो वो अर्जुन का डिलेमा क्या है? यही डिलेमा है। अर्जुन के पास 2 राइवल राइट्स हैं जिसमें उसको चूज करना है। राइट और रॉन्ग की प्रॉब्लम नहीं है उसके पास। उसके पास 2 राइवल राइट हैं। अपने सही धर्म युद्ध के लिए लड़ना इज द धर्म ऑफ द क्षत्रिय, लेकिन साथ ही जब वो इस प्रकार से लड़ेगा तो जो कुल नाश होगा इसकी रिपकशन भी होगी। तो वहां पर इन दोनों चीजों से ऊपर उठ के श्री कृष्ण कहते हैं लिव एंड एक्ट अंडर ए ग्रेटर कॉन्शियसनेस। तो पूरी एक योग की पद्धति बताते हैं। श्री राम एक एथिकल समाज को एक एथिकल चीज बताते हैं, लेकिन वो चीज ऑब्वियसली एक समय के बाद वानर सभ्यता में बहुत अच्छी थी, लेकिन मनुष्य जब आगे जाता है तो वो चीज ओटी होती, इसलिए बहुत डिफिकल्ट होता है कई सारी कहानियों के साथ कनेक्ट करना, क्योंकि अब वो चीज बदलनी है। तो श्री कृष्ण उसको बदल देते हैं। अब श्री कृष्ण ने समाज में एक नई चीज प्रस्तुत की। क्या प्रस्तुत किया उन्होंने? अब देखिए वो देवताओं की पूजा, इंद्र जी की कहानी है। तो वो कहते हैं गोवर्धन को तुम पूजा करो, इंद्र की क्यों पूजा करे ना। ही शोड द वे कि डिवाइन इज इनसाइड यू। बहुत सुंदर बात है। वो दिखाने आए कि संसार में आप फ्री और डिलाइट दोनों को एक साथ धारण कर सकते हो। जीवन मुक्त की उन्होंने चीज सामने रखी, लेकिन अंत में वहां भी एक चीज रह गई, और वो चीज है अनित्यम असुखम लोकम भजस्व माम। संसार का कल्याण क्या है? वो ये बताते हैं अर्जुन को कि तू अंदर में मुक्त हो जाएगा, लेकिन बाहर तू त्रिगुणात्मक प्रकृति के अंदर ही काम करेगा। तो अब श्री अरविंद उस चीज को फर्दर ले जाते हैं। तो देखिए धर्म से ग्लानि की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं। तो अब वो कहते हैं नहीं, इवन द गुणास कैन चेंज। तमोगुण कैन चेंज इनटू सेल्फ एग्जिस्टेंट पीस, रजोगुण कैन चेंज इनटू प्योर कॉन्शियसनेस फोर्स, एंड सत्वगुण कैन चेंज इनटू लाइट एंड ट्रूथ ऑफ द डिवाइन कॉन्शियसनेस। तो ये डिविनाइजेशन फर्दर कि केवल अंदर की मुक्ति काफी नहीं है, हमारे यंत्र, उपकरण, बॉडी, माइंड, लाइफ, ये सब चेंज हो। अब इनके हिंट्स हैं जब यज्ञ की बात होती है, कई सारी स्टोरीज है जिनमें हिंट है, जिसकी बात मैं अभी नहीं कर रहा हूं। लेकिन मूल रूप से ये धर्म से ग्लानि भी भगवान का खेल है, क्योंकि नहीं तो लोग उसी कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। तो वो उसको धीरे धीरे वो अपने आप को, उस ऊर्जा को निकालते हैं उसमें से, और वो चीज़ खंडित हो जाती है। ये वननेस के हिसाब से अगर हम देखें, क्योंकि अब वही एक नई चीज़ सामने ला रहे हैं। और यही हम देखते हैं श्री अरविंद श्री कृष्ण की यूनिटी, जैसे परशुराम और राम दोनों के बीच एक संवाद होता है, राम और श्री कृष्ण की यूनिटी। अब श्री कृष्ण और श्री अरविंद की यूनिटी, तो वो बहुत सारी इस पर पूरी स्टोरीज हैं, टॉक भी हैं। श्री कृष्ण और श्री अरविंद का आपस में जो अद्भुत
समन्वय और एकत्व, दे हैव आइडेंटिफाइड विद ईच अदर। लेकिन मूल रूप यह है कि धर्मस्य ग्लानि इसलिए होती है क्योंकि धर्म का बाहरी रूप केवल जब हम फॉर्म को पकड़ लेते हैं, और स्पिरिट भी अब कोई नई चीज को मैनिफेस्ट कर रही है, तो नई चीज को वो मैनिफेस्ट करने में वही पास्ट जो एक समय उपयोगी था वो बाधक बन जाता है। वही बच्चा जिसको आप बताते हैं 5 साल 10 साल की उम्र में ओबे द पेरेंट्स, 5 साल शायद अब भी नहीं, अभी तो चेंज हो गया है। अगर आप 15 साल में बोलेंगे ओबे द पेरेंट्स ओबे द टीचर्स, तो कहेगा मैं भी तो जानना चाहता हूँ, आई वांट टू क्वेश्चन। क्यों? नाउ ही हैज टू गो टू द नेक्स्ट लेवल। उसको वो चीजें प्रश्न के द्वारा, सीकिंग के द्वारा ग्रहण करनी है जो 5 साल की उम्र के नीचे उसको केवल बिकॉज माई पेरेंट्स से सो स्वीकार करना होता था। तो उसी तरह से विकास क्रम में अवतार आते हैं तो केवल वो सेम चीज को नहीं आगे लाते हैं, वो सत्य को एक नए रूप देके नए रूप में प्रकट करते हैं। जैसे सती माता का आत्मदाह, इट्स रॉन्ग वर्ड, आत्मयज्ञ पार्वती को प्रकट करता है इस संसार में। उसी प्रकार से ओल्ड क्रिएशन टूट जाता है, भगवान ने स्थापित किया था, भगवान ही तोड़ते हैं, और फिर वो नई चीज सामने प्रकट होती है। तो यही अवतारों की परंपरा है या लिनिएज है, कर्म है, और वही चीज हम देखते हैं श्री अरविंद में। अब निश्चित रूप से इस सेंचुरी में भी और आने वाले समय में बहुत सारी विभूतियाँ आएंगी। मुझे तो गर्व है ये कहने में कि हमारे मोदी जी भी एक विभूति हैं, जिस तरह से उन्होंने ये चीज़ की है, और कई ऐसी आएंगी, बहुत सारे आने वाले समय में। वो कहाँ से आएंगी, कैसे आएंगी, किस पार्टी को होंगी, ये वी डोंट नो, बट मैनी विभूतिज विल कम हु विल डू दिस वर्क नाउ। ये वर्क अब एक नया प्रोजेक्ट दे दिया गया है मनुष्य को, और वो वर्क है टू इंटीग्रेट स्पिरिट एंड मैटर, सोल एंड बॉडी। जो कहानी हम लोग शिवलिंग की पूजा करते हैं, जहाँ हम कहते हैं कि ये योनि है, ये शिवलिंग है, इट्स द यूनियन ऑफ डिवाइन विद मैटर। अब ये नेक्स्ट प्रोजेक्ट है। तो लोगों के अंदर अभिप्सा भी है। अब मायावाद लोगों को अच्छा नहीं लगता है, इल्यूजनिज्म ये क्या है ये सब, और कोई उसको फॉलो भी नहीं कर सकता है। तो अब हमें धरती के ऊपर, मैटर के ऊपर स्पिरिचुअल कॉन्क्वेस्ट, ये एक नया प्रोजेक्ट है, और इसलिए उसी के अनुरूप श्री अरविंद ने आके ये हम सबको दिया है। इट्स ए न्यू डिवाइन प्रोजेक्ट ऑन विच वी हैव साइंड अप नोइंगली और अननोइंगली। सर, इसी से रिलेटेड अब बहुत सारी न्यू एज थेरेपीज आ रही हैं which actually talk about this with the power of the mind or the power of the spirit, Yes. or intention or affirmation, Yes. how you can work on your body. Do you think that is a part of this? Yes, yes, many more will come. ये सब जो एक नया एक्सपेरिमेंटेशन का फेज है, जिसमें बहुत, और ये एक्सपेरिमेंटेशन का फेज अगर आप देखें 60s से प्रारंभ हुआ। 56 में सुप्रामेंटल मैनिफेस्टेशन की बात माता जी करती हैं, 57 में स्यूज कैनाल क्राइसिस या अराउंड दैट पीरियड, 60s 59 स्पेस एज शुरू हुई, इंटरनेट शुरू हुआ, बाहर शुरू हुआ, योगा बिकेम ए पॉपुलर वर्ड 60s के बाद, काउंटर कल्चर मूवमेंट शुरू हुआ जिसमें कई चीजें टूटनी शुरू हुई क्योंकि एक नई चीज आएगी। उसका रूप बहुत विकृत हो गया, लेकिन उसके अंदर भावना क्या थी? भावना यही थी कि वी वांट एजुकेशन शुड नॉट बी ए प्रोडक्शन मशीन। तो ये अगर हम देखें तो वो प्रारंभ जो हलचल हुई है 60s से, और वो और चलेगी। विमेन का एक जो चेंज, कहाँ भारतवर्ष में कैकेयी, शकुंतला, ये सब दे वर ऑल ग्रेट विमेन, एम्प्रेस रही हैं। लेकिन एक जैसा मैंने कहा कि 100 वर्ष पूर्व का अगर भारत देखें तो एकदम वो नीचे चला गया था। नाउ वो अवेकनिंग शुरू हुई है, उसमें वर्ल्ड ओवर न्यू एज थेरेपीज, न्यू एज म्यूजिक, साइंस, जिसके अंदर अब वो शिव जी का नटराज की मूर्ति और उससे कनेक्ट करना, अणुओं के अंदर में डिवाइन जो भारतवर्ष में जो बात कही गई है, क्वांटम फिजिक्स के साथ एंशिएंट वैदिक प्रिंसिपल्स को जोड़ना, तो ये एक प्रोसेस प्रारंभ हो गई है। लेकिन ये अभी इन्फेंसी में है, बहुत आगे जाएगी, बहुत आगे वहां तक जाएगी जब हम ये जान लेंगे, उससे भी आगे, कि जड़ तत्व को लिविंग से कैसे बनाते हैं। अभी हम लिविंग बनाने की चेष्टा कर रहे हैं मैटर के अंदर, कि मैटर के अंदर लाइफ कैसे आती है। ये भारत की साइंस नहीं थी, भारत की साइंस थी दे न्यू हाउ लाइफ बिकेम मैटर। और जिस दिन हम ये जान जाएंगे इट विल बी वेरी वेरी पावरफुल। तो वो समय पर दी जाएगी मनुष्य को, अभी नहीं दी जाएगी, क्योंकि उसका दुरुपयोग होगा। जब ये हो जाएगा तब वो कहानियाँ जो हमको कहानी लगती थी कि वो नर नारायण मेडिटेट कर रहे हैं और इंद्र जी ने भेजा तिलोत्तमा को, तो वो देखा, उन्होंने मुस्कुराए, कहा कि कुछ कहेंगे आप? कहते मेरी ओर से भेंट ले जाओ। उर्वशी
प्रकट की उन्होंने अपनी जंघा से, ऊर्जाओं से शरीर का बना देना, दिस विल बी ऑल्सो पॉसिबल। मन की शक्ति के द्वारा जब हम अपने माइंड को इतना अधिक चैनलाइज कर पाएंगे, मन की शक्ति को मैटर के लेवल पर ला करके मंत्रविद्ध यान, ये तो रेल्म ऑफ पॉसिबिलिटी है। आप देखिए स्टीफन हॉकिंग का कि कैसे वो थॉट के द्वारा वो कैसे चेयर उनकी चलती थी। ये वास्तव में देखा जाए तो मटेरियल लेवल पे नेचर का एक एक्सपेरिमेंट है। आप थॉट के द्वारा वायुयान में उड़ा सकते हैं यदि आपने अपने थॉट को इतना कंट्रोल किया है और आपने जो मैटर है इस प्रकार का मटेरियल है जो रिस्पॉन्ड करे, और वी आर वेरी क्लोज टू दैट। 20-30 साल में स्वचालित जिसको हम कहते हैं, इट विल बिकम मनचालित। तो इसके आगे ऊर्जा के जो क्षेत्र हैं, ऑलरेडी पीपल आर एक्सप्लोरिंग रेल्म्स ऑफ कॉन्शियसनेस बियॉन्ड माइंड। अभी जो नए बच्चे हैं उनके नाम बड़े फैंसीफुल नेम्स, इंडिगो चिल्ड्रन, क्रिस्टल चिल्ड्रन, मैं उसके प्लस माइनस में भी नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये तो प्रारंभ है, अभी तो इब्तिदाए इश्क है। आगे आगे देखिए होता है क्या। इट इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू क्रिएशन एंड ए न्यू एज। Thank you, sir, for a wonderful talk. I just wanted to point out a few things because, if you study any civilization, there's always a churn, right? There's a complete decimation followed by resurrection. तो जैसे अगर आप देखें what has been happening, our biggest challenge today is the systemic balkanization initiatives guided by certain communist ideologies that are entrenched in academia. So, they're promoting a belief in monotheism, and gravitation of urban folk towards Abrahamic principles is happening a lot, right? There's rampant conversion. And there's also a lack of transference of cultural attributes from generation to generation. आजकल आप किसी युवा को देखें, and if you ask them विभीषण रामायण में था, महाभारत में था, they'll just look at you with the clueless expression. So, there's been a lot of self-loathing amongst educated people that has been inculcated over generations of miseducation. So I think the challenges towards Rashtravad is more systemically embedded in our population than ever before. So my question was that, how do we turn the tide and survive, let alone thrive? I mean, should we expect a simultaneous transformation or a complete decimation followed by resurrection as we have seen, historically through most civilizations? बहुत सुंदर आपका जो अपना जो चिंताएं, सबकी चिंताएं रही हैं। एक चीज़ तो हम ये कह दें, ये श्री अरविंद ने भी बड़े सुंदर पावरफुल ढंग से लिखा है और स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि भारत कभी डेसिमेट नहीं हो सकता। ये भारत के अपने सहस्त्रार्जुन के समय से यज्ञ वेदियाँ डिस्ट्रॉय होती थी, देखा जाए तो ये कुछ भी नहीं है। कालियवन जो आया था, हु वाज ही वाज ए फॉरेन इन्वेडर। अब हम लोग ऐसे नहीं कहते थे कि फॉरेनर, श्री कृष्ण जाते हैं, मुचकुंदी की कहानी आती है, तो ये पहली बार नहीं हुआ है। भारतवर्ष चूंकि वो यज्ञ भूमि है, असुर ने हमेशा आके आक्रमण किया है, लेकिन इस बार उसने एक बहुत ही अल्टीमेट डिसेप्शन का गेम खेला है। और वो अल्टीमेट डिसेप्शन का गेम कैसे हुआ कि वो उस डोर से एंटर किया उसने जो भारतवर्ष के जिसके लिए प्रसिद्ध था कि देयर आर मेनी पाथ्स टू द डिवाइन। तो उसने कहा हाँ मैं भी हूँ जी, आप कौन है? हम भी भगवान को मानते हैं, इस्लामिक परंपरा कोई बात नहीं है, आप भगवान को मानते आ जाइए। फिर उसके बाद ये क्रिश्चियनिटी आई। तो इट एंटर्ड थ्रू द वन डोर, जहां पे हम भूल गए थे कि देयर आर मेनी अप्रोचेस टू द डिवाइन बट देयर इज अनदर साइमल्टेनियस थिंग एंड दैट इज धर्म। तो क्योंकि अदरवाइज जब हम कहते हैं मेनी अप्रोचेस डजंट मीन एनीथिंग एंड एवरीथिंग, इट मीन्स कि जीवन की, लेकिन आप आइए, एवरीबडी हैज एन अप्रोच, लेकिन धर्म वो आप कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो भारतवर्ष में जो ओरिजिनल डिवीजन रहा दो शक्तियों के बीच, वो था धर्म और अधर्म, बट नॉट इन ए रिलीजियस सेंस। अगर आप अधर्म कर रहे हैं, अधर्म क्या है? जो इस मूल सत्य से चीजों को दूर ले जा रहा है। अगर उस सेंस में देखें तो एक्सट्रीम मटेरियलिज्म एक प्रकार का अधर्म होता है, क्योंकि वो मनुष्य को एक इल्यूजन क्रिएट कर रहा है कि स्पिरिट इज नॉट देयर। अब आप इस चीज को कैसे काउंटर करेंगे? श्री अरविंद ने बड़े सुंदर ढंग से, एक उनका महावाक्य है और मैंने बहुत जितना भी रिफ्लेक्ट किया है यही आंसर आता है, बाय लिविंग द आर्यन टीचिंग्स। तो वो कहते हैं कि रिकवर द वेदा, द उपनिषद्स, द गीता, नॉट इन थॉट ओनली बट इन लाइफ एंड एक्शन। तो अब हमें कथावाचक पंडित जी से हमें अर्जुन की तरह युद्ध क्षेत्र में, जिसके अंदर गीता आत्मसात हो, जो उपनिषदों को जी रहा हो, जिसके अंदर वेद उसकी धमनियों में हार्ट बीट के साथ फ्लो कर रहे हो, जिनके अंदर कृष्ण और राम अपने आप उनकी ऊर्जाओं के रूप में, एक प्रेजेंस के रूप में, डिवाइन प्रेजेंस, जो ये कह सके कि आई एम द इम्पेरिशेबल ब्रह्मन, वो आवश्यकता है भारतवर्ष के अंदर।
अगर मुट्ठी भर भी लोग ऐसे हो जाएंगे, जो आई एम श्योर बन रहे हैं ऐसे लोग, इट इज अ प्रोसेस इन द मेकिंग, दे विल बी एनफ टू टर्न द बैलेंस. क्योंकि ये जो हम कहते हैं कि कैसे होगा, तो ये इसको हम अगर एक एस्पेक्ट है धर्म का, बैलेंस. तो बैलेंस क्या होता है? एक तरफ आप देखिए, जो आपने बताया ना बहुत सारा वो कम्युनिज्म आइडियोलॉजी, इसका तो बहुत सिंपल आई हैव अ वेरी फनी आंसर टू दिस, कि कम्युनिज्म क्या कर रहा है, वो बार बार एक डोर क्या है, समता समानता इत्यादि करके. लेकिन अब क्या होगा, आपने एक बॉडी बना दी, समानता समानता सब लोग चाह रहे हैं. पीपल विल सी, ऑलरेडी दे आर सीइंग कि ये बाहर से तो कह रहे हैं लेकिन अंदर से इसमें खोखलापन है. तो अब इस समानता के अंदर आप डिवाइन वर्ड ऐड कर दीजिए, डिवाइन कम्युनिज्म, डिवाइन सोशलिज्म, और देखिए चीजें बदल जाती हैं. कम्युनिज्म का आधार वेदांत के पास है, डेमोक्रेसी का आधार वेदांत के पास है, सोशलिज्म का आधार वेदांत के पास है, एनार्की का आधार वेदांत के पास है. लेकिन ऐसे लोग चाहिए जो इस सत्य को प्रकट कर सके. वेदांत को हमने अदर वर्ल्डीनेस बना दिया. वेदांत के पास देखिए कम्युनिज्म का आधार कैसे है, क्योंकि आप वेदांत हमें यह सिखाता है कि वी आर ऑल वन, ब्रदर्स सिस्टर्स, फ्रेटर्निटी, एंड वी आर ऑल इक्वल इन द डिवाइन. ये आधार है कम्युनिज्म का. सेम सोशलिज्म का आधार है. एनार्की का आधार कैसे? बट ईच ऑफ अस इज यूनिक इन अवर ओन वे, इन अवर अप्रोच टू द डिवाइन. वहीं से वो डेमोक्रेसी का भी आधार होता है. एक राजा है, राजा क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है. यू नीड समबडी टू ऑर्गेनाइज लाइफ टिल इट हैज इवॉल्व टू दैट स्टेज. तो इन सब जितने भी कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हैं, उनका आधार वेदांत के पास है. लेकिन अब तक हमने वेदांत को उस दृष्टि से स्टडी नहीं किया. हमने या तो वेदांत को एक अदरवर्ल्डीनेस दर्शन बना दिया, या हमने कुछ रीति रिवाज कि भाई हमारे वेदों में ऐसा लिखा है, बिना रियली गोइंग डीपर इनटू इट. तो अब ये जरूरी है वेदांत को रियल लाइफ में लाने का और ट्रांसलेट करने का. वेदांत भी, तंत्र को भी मैं एक, तंत्र तो आगम है ऑलरेडी, तो इन सब चीजों को, तंत्र के अंदर टेक्नोलॉजी है, साइंस है, तो वी हैव टू ब्रिंग इट. ये प्रारंभ हो गई है प्रोसेस, बट वी हैव टू गिव सम टाइम. वो एक बार, अगेन आई कम बैक टू दैट, कि आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर एक अर्जुन खड़ा हो जाए तो कितने सारे हजारों सैनिक क्या करेंगे. तो वैसे ही अगर 100, श्री अरविंद कहते थे 100 कंप्लीट मैन, यदि 100 ऐसे लोग इस भाव से जागृत हो जाएं कि हमें योगनिष्ठ होना है और आध्यात्मिक ऊर्जा से उत्प्रोत होना है, तो ये नंबर्स विल नॉट काउंट. एक कृष्ण निहत्थे अकेले रथ पर बैठे हुए पूरी कुरु सेना को नष्ट करने के लिए काफी है. संकल्प मात्र से, वो भी उन्होंने शस्त्र नहीं उठाया, संकल्प लिया था. तो ये अगर हम अपने संकल्प को इतना जागृत कर सकें, प्रेम को इतना जागृत कर सके, जो हम पढ़ते हैं कहानियां कि प्रेम से वो भगवान को बांध देती थी, प्रेम के द्वारा उन्होंने सृष्टि के गति को रोक दिया था. दीज आर नॉट स्टोरीज एंड फेबल्स, दे आर रियल पॉसिबिलिटी बिटवीन रियल टाइम इन रियल ह्यूमन बीइंग्स. पर हमारे अंदर श्रद्धा का अभाव है. हमने इनको, ये कहानियां हैं बड़ी अच्छी हैं, ऐसे थोड़ी होता है कि कोई ऐसा प्रेम की शक्ति थोड़ी होती है कि तुम देवताओं को भी बच्चा बना दो. माता जी कहती हैं यस, ह्यूमन लव के अंदर ये पॉसिबिलिटी होती है. हमने उसको जागृत ही नहीं किया. अभी हमारी क्या मानसिकता है, आपने प्रेम किया, मुझे क्या फायदा होगा, इससे मेरा क्या लाभ होगा. दिस इज नॉट लव. ये तो बेसिकली इवन ए डेवलप्ड पर्सन नोज कि ये लव नहीं है. बार्गेनिंग है, बिजनेस है, कॉम्प्रोमाइज है, इन सब चीजों को हमने प्रेम का रूप दे दिया, अट्रैक्शंस को. पर जो प्रेम की देखिए कैसी कल्पना है. शकुंतला, माँ सीता की कहानी, ऑल थ्रू शी गोज थ्रू बट नॉट अ ट्रेस ऑफ बिटरनेस. कैसे उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट रामायण के अंदर है. लोग रामायण को एक दृष्टि से देखते हैं, यू कैन सी इट एज ए विमेन एम्पावरमेंट. अगर वो अंतिम बात नहीं होती माता सीता के त्याग की, तो रामायण केवल एक पुरुष प्रधान कहानी रह जाती. द्रौपदी, याज्ञसेनी, संकल्प से कौरवों का नाश. ये संकल्प की शक्ति, श्रद्धा की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, प्रेम की शक्ति, इसको हमको जागृत करना है, अपग्रेड करना है. अगर हमने उसको नहीं किया और केवल बाहर में हम काम करते रहे, it won't go very far. It has its meaning, but it won't go very far. So there should be few who awaken this energy, material to spiritual. जो बात हो रही थी, माँ दुर्गा का आवाहन करना है. राम जी जब रावण से लड़ने जाते हैं तो वो बहुत बड़े योद्धा हैं, लेकिन उनको भी ये एडवाइस मिलती है, अर्जुन को भी ये एडवाइस मिलती है, पहले शक्ति को जागृत करो, प्रसन्न करो. हमने ज्ञान तो रखा, शक्ति का तिरस्कार कर दिया. और वो हमारे घर घर में ये चीज हम देखते हैं. एक समय था जब घर में कोई बहू आती थी तो हम उसको माँ लक्ष्मी आ रही हैं. तो अब अभी भी ये सेरेमनी होगी शायद, वो अन्न को वो पांव रख करके आती थी. क्यों आती थी? दिस इज द मीनिंग.
कि शी विल ब्रिंग फिल दिस हाउस विथ प्रॉस्पेरिटी। तो जब हम इस भाव से जीने लगेंगे कि नारी शक्ति और हमारे अंदर भी वो शक्ति विद्यमान है और उसको जागृत करना है, बिना शक्ति के हम शव हैं। तो दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड, और वो शक्ति योग के द्वारा ही जागृत होगी, देयर इज नो आउटर वे ऑफ डूइंग इट। तो योगनिष्ठ होकर शक्ति को अगर हम जागृत करेंगे तो एक दिव्य मानव के सामने थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ काल यवन कैन नॉट स्टैंड।